तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। नेबरहुड का मतलब हिंदी में पड़ोस बोलते हैं। तो एक पॉइंट के पड़ोस का मतलब क्या होता है? उस पॉइंट के आसपास का एरिया। जब एक पॉइंट के आसपास का एरिया हम लेते हैं तो एक रियल लाइन पे आसपास के एरिया का मतलब क्या होता है? अगर मैं जनरली बात करूं, आपके घर के आसपास के एरिया का मतलब है आपके घर पे खड़े होकर अगर मैं 5 या 10 मीटर आसपास स्केल घुमा दूं, 100 मीटर आसपास स्केल घुमा दूं, तो एक सर्कल बन जाएगा मेरे आसपास में। जो वो सर्कल बनेगा वो मेरा नेबरहुड होगा अकॉर्डिंग टू जनरल थ्योरी जो आप नॉर्मली समझते हो। नेबरहुड का मतलब आस पड़ोस। तो आसपास के एरिया का मतलब हम समझते हैं हमारे आगे पीछे दाएं बाएं सर्कल बना के जितने घर उसमें कंसीडर होंगे हर किसी के अकॉर्डिंग अलग है, नेबरहुड होगा। तो रियल लाइन में अगर नेबरहुड का मतलब निकालेंगे तो उसमें एक ही लाइन होती है। तो एक पॉइंट के नेबरहुड का मतलब है उसके थोड़ा पीछे का एरिया और उतना ही आगे का एरिया। तो अगर मैं यहाँ पी के नेबरहुड की बात करूँ, पी पॉइंट है, कोई रियल नंबर है, उसके नेबरहुड का मतलब है पी माइनस एप्सिलन पी प्लस एप्सिलन। पी से थोड़ा पहले और पी से थोड़ा बाद में। अगर इसकी पिक्चर बनाई जाए रियल लाइन पे तो पिक्चर से ही क्लियर हो जाएगा आपको कि हाँ रियल लाइन में यही बनेगा। रियल लाइन में अगर मैंने कोई रियल लाइन बनाई, कोई पॉइंट पी बनाया, तो हल्का सा पहले का और उतना ही बाद का एरिया ये मेरा बनेगा नेबरहुड, पी का आस पड़ोस रियल लाइन में। तो जो भी पी के आसपास के एरिया को कंटेन करने वाला सेट होगा वो पी की नेबरहुड कहलाएगा। नेबरहुड का मतलब होता है आसपास। तो अगर मैं बात करूं, इसको किस तरीके से देख सकते हो आप जहां रहते हो, फॉर एग्जांपल आप छछरौली में ही रहते हो तो छछरौली पूरा ही आपकी नेबरहुड कहलाएगा क्योंकि वो आपके आसपास के एरिया को कंटेन कर रहा है। तो इस तरह से पी के आसपास के एरिया यानी पी माइनस एप्सिलन पी प्लस एप्सिलन को जो सेट कंटेन करेगा, यानी पी माइनस एप्सिलन पी प्लस एप्सिलन जिस सेट एस में होगा वो एस पी की नेबरहुड कहलाएगा, पी का पड़ोस कहलाएगा। चाहे वो पी माइनस एप्सिलन पी प्लस एप्सिलन खुद ही क्यों ना हो, पर ये सेट जिसमें होगा, चाहे ये खुद में भी तो है ये, तो ये खुद भी नेबरहुड है पी की। जिसमें भी ये सेट होगा वो नेबरहुड बनेगा। ये मिनिमम कंडीशन है नेबरहुड बनने की कि आसपास का एरिया इस तरीके से आना चाहिए। तो पी की नेबरहुड कहलाएगा। जो नेबरहुड है पी की, अगर उसको सिमेट्रिक नेबरहुड पूछा जाए कौन होती है, सिमेट्रिक नेबरहुड बोलते हैं जो लेफ्ट में और राइट में सेम कवर करके चले। जैसे यहाँ देखो मैंने सेम बनाई थी पी माइनस एप्सिलन पी प्लस एप्सिलन, यहाँ पी के लेफ्ट में और राइट में सेम पिक्चर है, इसको सिमेट्रिक नेबरहुड बोलते हैं, पी माइनस एप्सिलन पी प्लस एप्सिलन। यहाँ लिखा हुआ है सिमेट्रिक नेबरहुड ऑफ पी विद रेडियस एप्सिलन। इसके बाद एक और नेबरहुड की डेफिनेशन है, पी की नेबरहुड कहलाएगा एस अगर पी और एस के बीच में एक ओपन इंटरवल आ जाएगा। अब इस बात को समझे कि ओपन इंटरवल का मतलब क्या है। ओपन इंटरवल का मतलब पी के आस और पास यानी लेफ्ट और राइट में कुछ एरिया मिल गया, वो अगर सिमेट्रिक होगा तो सिमेट्रिक का मतलब पी माइनस एप्सिलन पी प्लस एप्सिलन। और अगर आसपास का एरिया आ गया, थोड़ा हल्का फुल्का फर्क रह गया, पीछे थोड़ा कम आ गया, आगे थोड़ा ज़्यादा आ गया, तो हम तब भी मानेंगे एस नेबरहुड है। एस ने आसपास का एरिया तो कंटेन कर ही लिया पी का। पी किस में है? ए बी में, यानी पी के आसपास ए और बी हैं, ए और बी के बीच में पी है, पी के आस में ए तक के पॉइंट हैं, पास में बी तक के पॉइंट हैं, और दोनों को मिला के सारा किस में है? एस में, तो नेबरहुड हो गया। इसी तरह से आप कह सकते हो, इलस्ट्रेशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझने के लिए, हर ओपन इंटरवल अपने हर पॉइंट की नेबरहुड होता है। इस बात को कैसे समझ सकते हो? जब अभी हमने देख ही लिया कि जब एक सेट और एक पॉइंट के बीच में ओपन इंटरवल आ जाता है तो वो सेट नेबरहुड बन जाता है इस पॉइंट की। तो क्या ओपन इंटरवल अपने हर पॉइंट के और अपने बीच में नहीं आ सकता? आ सकता है। तो आप हर पॉइंट के लिए लिख सकते हो, जैसे यहाँ लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू ए बी कंटेन इन ए बी। अपने अंदर तो हर सेट कंटेन होता है, तो ए बी अपने हर पॉइंट की नेबरहुड है क्योंकि x इसका कोई एक नंबर लिया था मैंने जो ए बी में है, अपने हर पॉइंट की नेबरहुड है। तो लिखा हुआ है ए बी इज़ नेबरहुड ऑफ ऑल रियल बिटवीन ए एंड बी। हाँ, अगर x a से छोटा होता तो आप हल्का सा, अगर x a से छोटा होता या बराबर होता a पे भी होता, तो आप जैसे ही एक लाइन पे a b बनाते हो, तो मान लो x यहाँ ले लिया मैंने बाउंड्री पे,
तो जैसे ही मैं हल्का सा एप्सिलॉन माइनस करूँगा मुझे बाहर जाना पड़ेगा। हाँ, ये पार्ट अंदर आएगा पर पूरा एक्स ए माइनस एप्सिलॉन, ए प्लस एप्सिलॉन तो नहीं आएगा इस इंटरवल में। तो ये लिखा हुआ है इसने एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन इज नॉट कंटेन इन ए बी। ए बी में कंटेन कब होता है? जब सारा ए के लेफ्ट वाला भी और राइट वाला भी इसमें आता है, तभी तो नेबरहुड बनता। नेबरहुड कौन होता है? जब ए के लेफ्ट और राइट का मिला के इसी के अंदर आए, पर ऐसा है नहीं। आप देख सकते हो ए के लेफ्ट का सारा एरिया, यानी ये वाला एरिया बाहर है, आउटसाइड। आउटसाइड अंदर होता तो नेबरहुड बन जाता है ये, अगर ये एरिया अंदर आता। क्योंकि हमने यही बात पढ़ी हुई है कि जब ये जो एरिया है पी के इधर और इधर का, ये पूरा अंदर आएगा तब नेबरहुड बनेगा। तो यानी आप कह सकते हो ए बी इस तरह के किसी भी एक्स की नेबरहुड नहीं बनेगा जो ए से पहले के हों और बी से बाद वाले भी हों। अगर आप बी से बाद वाले लोगे तो उनका बाद वाला पार्ट बाहर चला जाएगा, जैसे इसका पहले वाला पार्ट बाहर जा रहा था। इसलिए बाद वाला कोई भी एलिमेंट आप लोगे एक्स लेस देन इक्वल टू ए की नेबरहुड ये नहीं बनेगा। ए से पहले कोई भी पॉइंट आप ले लो, ए से पहले के जितने भी इनफाइनाइट तक के पॉइंट है, ये किसी की नेबरहुड नहीं बन सकता, क्योंकि पहले वाले का एक पार्ट ऐसा होगा नेबरहुड का जो बाहर बनेगा। कम से कम एक पार्ट बाहर होगा, दूसरा पार्ट अंदर आ सकता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पूरा अंदर आना चाहिए वो नेबरहुड पार्ट, आसपास का एरिया। तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू बी का, अगर आपने यहाँ से आगे का कोई पॉइंट लिया बी से लेके आगे तक का, तो क्या होगा? जो बाद वाला पार्ट है वो बाहर चला जाएगा, तो बी के आस का एरिया तो होगा, पास का तो नहीं होगा। और अब जब नेबरहुड की बात करते हो तो आप आगे पीछे दोनों तरफ की बात करते हो, तो बी के दोनों तरफ का एरिया इसमें नहीं आ रहा, इसलिए बी की नेबरहुड भी नहीं बनेगा और बी के बाद वालों की भी नहीं बनेगा, ए की भी नहीं बनेगा, ए के पहले वालों की भी नहीं बनेगा। यानी किसकी बनेगा? सिर्फ अपने अंदर के पॉइंट्स की बनेगा ए बी। क्लोज इंटरवल की बात करें, क्लोज इंटरवल का भी ऐसे ही है। जब आप अंदर के पॉइंट लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अंदर के पॉइंट तो हमेशा ओपन इंटरवल तो क्लोज इंटरवल में कंटेन होता है। क्लोज इंटरवल कौन होता है? जिसमें बाउंड्री पॉइंट भी होते हैं, अंदर के पॉइंट भी होते हैं। बेटा ये इलस्ट्रेशन बहुत ध्यान से समझना, इसके बेस पे आपका सारा काम होगा आगे। तो हर एक्स के लिए और क्लोज इंटरवल के लिए बीच में ओपन इंटरवल आएगा ही आएगा, इसलिए क्लोज इंटरवल ए बी ओपन इंटरवल ए बी के हर एलिमेंट की नेबरहुड बनेगा। देखो लिखा हुआ इज द नेबरहुड ऑफ ऑल रियल बिटवीन ए बी, पर ए की बनेगा क्या? ए की नहीं बनेगा, क्योंकि ए इसके अंदर ए तक का ही एरिया है, पहले वाला एरिया तो नहीं है। तो ए के आस का एरिया इसमें नहीं है, पास का है। इस तरह से बी के पास का नहीं है, आस का है। अंदर का तो है, बी के पीछे का, बी के आगे का एरिया तो नहीं आएगा। आस पड़ोस का मतलब क्या होता है? आगे पीछे दोनों तरफ का एरिया। तो इसलिए क्लोज इंटरवल ए बी ना ए का नेबरहुड बनेगा, ना ए से पहले वालों का बनेगा, इनका भी किसी का नहीं बनेगा, और बी के बाद वालों का भी नहीं। तो बी का भी और बी के बाद वालों का भी नहीं, यानी सिर्फ ये भी ओपन इंटरवल ए बी का ही नेबरहुड बनेगा, एक्सेप्ट ए एंड बी। ए और बी को तो ए और बी को छोड़ के अंदर के पॉइंट का बनेगा, अपने ए और बी को छोड़ देगा यानी ये, और उसने किसी को नहीं छोड़ा था, उसके अंदर उसमें पॉइंट ही अपने यही थे, अंदर के ही थे। इसमें बाउंड्री के भी हैं, पर बाउंड्री वालों की ये नेबरहुड नहीं बनेगा। नेक्स्ट है हाफ ओपन इंटरवल की बात करें, सेम वही बात है, ये भी ना ए की बनेगा ना बी की बनेगा नेबरहुड, क्योंकि बी के बाद वाला एरिया इसमें नहीं है, बी भी नहीं है, और ए के पहले वाला एरिया नहीं है। ए तो है पर ए के पहले वाला एरिया तो नहीं है। ए माइनस एप्सिलॉन जब बनाओगे तो फोटो बाहर बन जाएगी, इसलिए ये ए की नेबरहुड भी नहीं बनेगा, बी की भी नहीं बनेगा, ए से पहले वालों की भी नहीं बनेगा, बी से बाद वालों की भी नहीं बनेगा। तो ये भी सिर्फ ओपन इंटरवल ए बी की बनेगा, यानी ए को छोड़ के। इसके अंदर ए भी है ना, देखो ए है ना, बी तो नहीं है, बी की तरफ से तो ओपन है ये, पर ए तो है इसमें, क्लोज है ए की तरफ से, यानी बाउंड्री ए तो है इसकी, पर बी नहीं है इसमें इंक्लूड। तो ए की नेबरहुड ये नहीं बनेगा, बाकी सब की बनेगा अपने अंदर वाले। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? ए को छोड़कर बाकी सब की बनेगा नेबरहुड। नंबर 4 पॉइंट में सेम इसी तरह का ओपन इंटरवल ए बी बना रखा है। ये बी की भी, ये किसी की भी नहीं बनेगा, ना ए की, ना बी की, ना पहले वालों की, ना बाद वालों की, बी के सिर्फ बीच वालों की बनेगा ये भी। तो ये भी एक्सेप्ट बी, बी को छोड़ के अपने सारे पॉइंट की नेबरहुड है। अब आते हैं नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट पे। अब फाइनाइट सेट किसी की नेबरहुड बन सकता है नहीं बन सकता, ध्यान से सोचो। जब आप नेबरहुड की बात करते हो तो आप जिस सेट को नेबरहुड बनाते हो उसके अंदर एक इंटरवल जाता है, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब 2 रियल नंबर के बीच के सारे रियल नंबर, और 2 रियल नंबर के बीच में कितने रियल नंबर होते हैं बाय डेंसिटी थ्योरम।
जो लास्ट लेक्चर की लास्ट थ्योरम्स में से एक थी। दो रियल नंबर के बीच में अनगिनत रियल नंबर होते हैं। तो यानी अगर आप किसी सेट की कैपेसिटी चेक करना चाहते हो कि वो नेबरहुड बन सकता है नहीं बन सकता, तो नेबरहुड बनने के लिए उसको और पॉइंट के बीच में एक इंटरवल लाना पड़ेगा, चाहे वो ए बी हो चाहे वो ये हो। ए बी होगा तो भी ए और बी के बीच के सारे रियल नंबर आएंगे। दो रियल नंबर के बीच में कितने रियल नंबर होते हैं? इनफाइनाइट। यहाँ भी इनफाइनाइट रियल नंबर आएंगे। यानी एस का अगर एस फाइनाइट सेट है तो उसके अंदर ओपन इंटरवल जा ही नहीं सकता। देखो लिखा हुआ है ए नेबरहुड तब होता जब एक ओपन इंटरवल आई आता जो बीच में आ जाता। पर वो इंटरवल में कितने एलिमेंट होते हैं? इनफाइनाइट एलिमेंट, यानी वो तो इनफाइनाइट सेट है। बाय डेंसिटी थ्योरम हर दो रियल नंबर के बीच में कितने रियल नंबर होते हैं? इनफाइनाइट। तो आई इनफाइनाइट सेट है और ए फाइनाइट सेट है। ऐसे कैसे हो सकता है कि इनफाइनाइट सेट एक फाइनाइट सेट का सबसेट बन जाए? इसलिए आप ये कह सकते हो कि ए किसी की भी नेबरहुड नहीं बन सकता, क्योंकि एक के अंदर गिनती के एलिमेंट है और अनगिनत एलिमेंट होने जरूरी हैं किसी भी इंटरवल को कंटेन करने के लिए। तो फाइनाइट सेट 1 2 3 4 हो या 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, गिनती के एलिमेंट अगर होंगे तो उसमें इंटरवल जा नहीं सकता जी। देखो यहाँ लिखा हुआ है 2 - एप्सिलॉन 2 + एप्सिलॉन के अंदर तो अनगिनत पॉइंट है, तो इसलिए वो तो कंटेन हो ही नहीं सकता इसमें। इस तरह से आप कोई भी लोगे 1 - एप्सिलॉन 1 + एप्सिलॉन, उसमें भी अनगिनत पॉइंट है। इसलिए किसी की भी नेबरहुड नहीं बन सकता, अपने भी क्या बाहर के भी किसी एलिमेंट की भी नहीं बन सकता। नेचुरल नंबर की बात करें, नेचुरल नंबर किसी की भी नेबरहुड नहीं बन सकते, क्योंकि इसमें डेसिमल वाले नंबर ही नहीं होते। और जब किसी इंटरवल को कंटेन करना हो, नेबरहुड बनने के लिए क्या ज़रूरी है? हालांकि नेचुरल नंबर में इनफाइनाइट एलिमेंट हैं, पर क्योंकि ये इंटरवल कंटेन नहीं कर सकता, क्योंकि इंटरवल के अंदर रेशनल भी आते हैं, इरेशनल भी आते हैं, दशमलव वाले भी आते हैं, बिना दशमलव वाले भी होते हैं। तो इसके अंदर कोई भी इंटरवल कभी भी कंटेन नहीं हो सकता। देखो लिखा हुआ है 3 - एप्सिलॉन 3 + एप्सिलॉन बहुत सारे इन्फाइनाइटली मैनी रियल नंबर कंटेन करता है, जो ऐसे भी हैं जो नेचुरल नंबर भी नहीं है। देखो दशमलव वाले नंबर जो होते हैं वो नेचुरल तो हो ही नहीं सकते। इसी तरह से x - एप्सिलॉन x + एप्सिलॉन कोई भी नंबर हो दुनिया का, कोई भी इंटरवल हो दुनिया का, उसमें रेशनल भी होते हैं अनगिनत, इरेशनल भी होते हैं। अब जो अनगिनत इरेशनल है और रेशनल है वो सारे नेचुरल थोड़ी होते हैं। रेशनल में कुछ ही तो नेचुरल होते हैं, सारे थोड़ी नेचुरल होते हैं। तो जो नेचुरल नहीं होते वो किस तरह के होते हैं? 3.5 हो गया, 3.5 एक नेचुरल नंबर नहीं है, इसके बीच में मान लो आ गया तो नेचुरल में तो कंटेन नहीं हो सकता वो। यानी n किसी भी इंटरवल को कंटेन नहीं कर सकता। और नेबरहुड बनने के लिए क्या जरूरी है? डेफिनेशन के अनुसार कोई भी s, यानी कोई भी अगर नेचुरल नंबर का सेट हमने नेबरहुड बनाना है किसी की, तो एक इंटरवल को कंटेन करना पड़ेगा। पर इंटरवल को कंटेन करना नेचुरल नंबर कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें सिर्फ बिना दशमलव के नंबर होते हैं। इसी तरह इंटीजर की भी बात है, इंटीजर भी ये किसी की नेबरहुड नहीं बनेगा n। इसी तरह इंटीजर भी किसी की नेबरहुड नहीं बनेंगे, क्योंकि इंटीजर भी किसी इंटरवल को कंटेन ही नहीं कर सकता। इंटरवल के अंदर अनगिनत रेशनल, अनगिनत इरेशनल और अनगिनत रियल नंबर हैं बाय डेंसिटी थ्योरम, जो मैंने आपको कल कराई थी। यानी अनगिनत रेशनल है, अनगिनत इरेशनल है, ये सारे इंटीजर, ये इंटीजर है पूर्णांक। तो इसमें डेसिमल वाले नंबर कैसे आएंगे जी? तो इंटरवल को कंटेन ही नहीं कर सकता। जो इंटरवल को ही नहीं कंटेन कर सकता वो नेबरहुड नहीं बन सकता, क्योंकि नेबरहुड बनने के लिए इंटरवल होना जरूरी है। उसके अंदर एक एलिमेंट के पॉइंट के बीच में और सेट के बीच में एक इंटरवल आता ही आता है। ठीक है जी। इसके बाद रेशनल की बात करें, अब रेशनल के अंदर भी इंटरवल नहीं जा सकता, क्योंकि इंटरवल में रेशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। वो इरेशनल कहाँ जाएंगे जी फिर? इसलिए क्यू के अंदर क्योंकि इंटरवल नहीं जा सकता, क्यू किसी की भी नेबरहुड नहीं बन सकता। अगर क्यू नहीं बन सकता तो आई कैसे बनेगा? आई इरेशनल है। अब इंटरवल के अंदर तो रेशनल के साथ साथ इरेशनल भी हैं, रेशनल भी हैं और इरेशनल भी हैं। इरेशनल को तो संभाल लेगा ये, रेशनल कैसे कंटेन होंगे इसमें? तो कोई भी इंटरवल इसमें कंटेन कब होगा? जब उसके सारे एलिमेंट इसमें होंगे। पर सारे एलिमेंट तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें रेशनल भी तो हैं। इसलिए कोई भी इंटरवल इरेशनल के सेट में नहीं जा सकता, इसलिए इरेशनल भी किसी की नेबरहुड नहीं बन सकता। देखो इंटरवल तो आएंगे अगर नेबरहुड बनाना है, आसपास का एरिया मतलब इंटरवल। रियल नंबर से बाहर कोई है नहीं दुनिया में, इसलिए सबकी नेबरहुड है। रियल नंबर कौन होते हैं? रेशनल भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं, सारे मिला के बनते हैं ये। तो अगर आप कोई भी पॉइंट लोगे उसके आसपास का एरिया लाइन से बाहर कैसे चला जाएगा? लाइन कौन है? रियल नंबर। अगर रियल लाइन ले ही ली है तो उसका एक पार्ट भी तो उसी के अंदर से लिया आपने, ओपन इंटरवल भी तो उसी का लिया। तो x - एप्सिलॉन x + एप्सिलॉन भी तो उसी का एक पार्ट है। तो दुनिया का हर इंटरवल आर के अंदर होता है, तो ये इंटरवल भी तो आर के अंदर होगा। तो x के आसपास का एरिया भी तो आर में होगा। ये एक तरह से सोचने वाली बात इस तरह से है कि जब मैं भारतीय हूँ
तो भारत मेरी नेबरहुड बनेगा ही बनेगा, क्योंकि मेरे आसपास का एरिया भारत से बाहर नहीं हो सकता। पूरा वर्ल्ड मेरी नेबरहुड बनेगा ही बनेगा, क्योंकि मेरे आसपास का एरिया पूरे वर्ल्ड से बाहर नहीं हो सकता। हाँ, अगर मैंने r-n किया, मैंने r-n मतलब मैंने नेचुरल नंबर छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर ले लिए, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब मैंने किस तरह के इंटरवल लिए हैं? n,n+1 टाइप के। यानी मैंने क्या लिया? सोचो ध्यान से। जब मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू इन्फिनिटी तक की गिनती छोड़ दी, r-n का मतलब आपने सारी गिनती छोड़ दी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक की। तो r में से माइनस करने का मतलब छोड़ दी, और छोड़ने का मतलब माइनस इन्फिनिटी से 1 तक का सारा एरिया आ जाएगा, फिर 1 से 2 तक का सारा एरिया आ जाएगा, फिर 2 से 3 तक का सारा एरिया आ जाएगा। और अगर इसकी पिक्चर मैं बनाऊं तो पिक्चर कैसी बनेगी? पहले आप रियल लाइन बनाओगे, फिर आप बनाओगे 1 2 3 4 अप टू सोन, फिर आप इसको छोड़ोगे, क्योंकि इसने बोला है r-n लो। r-n में क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी से 1 तक का सारा इंटरवल, 1 से 2 तक का। 1 और 2 की तो छोड़ना है, फिर 3 को छोड़ना है। 2 से 3 तक का सारा एरिया, 3 से 4 तक का, और 4 से 5 तक का, अप टू सोन इन्फिनिटी तक जाएगा ये। तो इसमें किस तरह के इंटरवल आएंगे? या तो माइनस इन्फिनिटी से 1 आएगा, या इस तरह के आएंगे 1 से 2 2 से 3 3 से 4 4 से 5। अब देखो, हमने बात की थी कि ये जो ओपन इंटरवल होते हैं ये अपने सारे पॉइंट की नेबरहुड बनते हैं नंबर 1 पॉइंट में। ओपन इंटरवल ए बी नेबरहुड होता है अपने हर पॉइंट की, अपने ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स। तो जब आप यहाँ से कोई पॉइंट लोगे r-n में से, देखो x ले लिया, तो इनमें से किसी एक में जाएगा, क्योंकि r-n कौन है? ये है, ये वाला इंटरवल, फिर ये वाला, इन सब की यूनियन है एक तरह से। r-n इज इक्वल टू यूनियन ऑफ -∞ to 1 यूनियन 1 to 2 यूनियन अप टू सोन। तो इस तरह की यूनियन है। जब आप x लोगे इसमें से, तो इनमें से किसी एक में जाएगा। अगर किसी एक में जाएगा तो वो तो ओपन इंटरवल होगा, चाहे ये हो चाहे ये हो, चाहे आगे हो चाहे कहीं भी हो, तो वो ओपन इंटरवल होगा। और ओपन इंटरवल अपने हर एलिमेंट की नेबरहुड होता है, ठीक है। तो अगर अपने हर एलिमेंट की नेबरहुड होता है तो x की भी नेबरहुड होगा, क्योंकि x कहाँ से आया? इनमें से किसी एक में आया, तो वो नेबरहुड हो जाएगा। अरे अगर वो छोटा सा सेट नेबरहुड बन सकता है, तो ये सारा भी तो उसी के अंदर कंटेन है। अगर मेरी नेबरहुड छछरौली है तो मेरी पूरी नेबरहुड यमुनानगर जिला भी तो होगा, यमुनानगर जिला है तो हरियाणा भी तो होगा, हरियाणा है तो भारत भी होगा। तो इस तरीके से देख सकते हो आप इसको। तो जब x आपने लिया तो इनमें से किसी एक में गया, वो उसकी नेबरहुड बन गया, क्योंकि ओपन इंटरवल अपने हर पॉइंट की नेबरहुड होते हैं। आपने नंबर 1 पॉइंट पढ़ा था, ओपन इंटरवल ए बी इज नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स ओनली। अपने ही पॉइंट की नेबरहुड होते हैं, बाहर के नहीं होते। तो जब आप x इनमें से लोगे, मान लो 1 2 में चला गया x, जब यूनियन में से, देखो r-n में सारे पॉइंट इन ये हैं, ये यूनियन है। तो x जब लोगे तो इनमें से किसी एक में जाएगा। यूनियन का मतलब इकट्ठे कर रखे हैं तुमने ये, तो किसी एक में ही तो जाएगा। जिस एक में जाएगा वो नेबरहुड हो जाएगा, क्योंकि ओपन इंटरवल है। तो ये लिखा हुआ है x नॉन नेचुरल नंबर रियल नंबर होगा। नॉन नेचुरल इसलिए लिखा क्योंकि r-n में हमने नेचुरल नंबर छोड़ दिए हैं। अगर नेचुरल छोड़ दिए हैं तो x जब लेंगे तो इनसे अलग होगा। 1 से 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, पूरा नंबर नहीं हो सकता। पर x किसी न किसी इंटरवल में लाई करेगा पक्का। 1 से 2 में, -∞ से 1 में, 2 से 3 में, 3 से 4 में, जहाँ पे n कोई नेचुरल नंबर है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ये नेचुरल नंबर से बने हैं। ओपन इंटरवल n से n+1 अनगिनत रियल नंबर कंटेन करता है n से n+1 के, पर कोई भी नेचुरल नंबर इसमें होता, कोई भी नहीं होता। आप 1 से 2 को ही ले लो, 1 से 2 में नेचुरल आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगला नेचुरल नंबर 3 है और पिछला होता नहीं कोई। 2 से 3 का पिछला 1 है, अगला 4 है, तो इंटरवल में तो आएगा नहीं। तो ओपन इंटरवल n से n+1 कंटेन्ड है r-n में, ठीक है। और n और n+1 x n+1 कंटेन इन r-n। तो x और r-n के बीच में एक इंटरवल आ गया, ओपन इंटरवल। जब भी एक एलिमेंट, एक पॉइंट के और एक सेट के बीच में ओपन इंटरवल आता है, तो वो सेट उस पॉइंट की नेबरहुड बन जाता है। ये डेफिनेशन। तो क्योंकि x इस यूनियन में था, किसी एक में होगा, वो जो एक है वो बीच में आ जाएगा। तो r-n नेबरहुड है अपने सारे पॉइंट की। इस तरह से r-z भी अपने सारे पॉइंट की नेबरहुड होगा, उसमें भी ओपन इंटरवल ही आएंगे इस तरह के। बस फ़र्क सिर्फ इतना है, उसमें -∞ से 1 नहीं आएगा। उसमें क्या आएगा? 1 से 0, 0 से 1, -1 से 0,
-2 से -1 और आगे के भी सारे आएंगे, क्योंकि आपने कौन छोड़ने हैं, आपने आर में से इंटीजर छोड़ने हैं। इंटीजर छोड़ने का मतलब पूर्णांक, पूर्णांक छोड़ने का मतलब 0 छोड़ना है, 1 छोड़ना है, -1 छोड़ना है, -2 छोड़ना है, 2 छोड़ना है, -3 छोड़ना है, 3 छोड़ना है। सारे छोड़ के जो अंदर के पार्ट बचेंगे वो इंटरवल्स बचेंगे सिर्फ। तो जब भी आप x लोगे तो वो भी किस में जाएगा, इस तरह के एक एलिमेंट में जाएगा। n कोई इंटीजर है, इस तरह के एक इंटरवल में जाएगा। इंटरवल में जाएगा तो वो इंटरवल कहाँ से आएगा, क्योंकि उसके अंदर इंटीजर तो है नहीं। जिसके अंदर इंटीजर ही नहीं है तो वो r माइनस जेड में जाएगा ही जाएगा। r माइनस जेड कौन है, जिसमें इंटीजर नहीं है, वो सारा सेट, वो सारा कंप्लीट सेट जिसमें इंटीजर नहीं है। तो n से n+1 का जो एरिया है वो सारा r माइनस जेड में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि r माइनस जेड वो सेट है जिसमें वो सारे एलिमेंट आ गए जो इंटीजर को छोड़ के आते हैं। तो n इंटू n+1 जो है ये भी इंटीजर को छोड़ के आ रहा है एरिया, तो r माइनस जेड में होगा। इसलिए x और r माइनस जेड के बीच में n इंटू n+1 आ गया, इसलिए ये अपने सारे पॉइंट की नेबरहुड बन गया। r माइनस क्यू अपने सारे पॉइंट की नेबरहुड नहीं बनेगा। r माइनस क्यू कौन है, रेशनल को छोड़ के। कौन आता है रेशनल को छोड़ के, रियल आता है, सॉरी इरेशनल आता है। तो इरेशनल तो हमने ऊपर देखा था नंबर 10 में, किसी की भी नेबरहुड नहीं बना। क्यों नहीं बना, क्योंकि इंटरवल के अंदर अगर आप ये इंटरवल को कंटेन कर लेगा, ये कर लेगा, इंटरवल को कंटेन कर लेगा, ये या आई एक ही बात है। आई भी इरेशनल है, r माइनस क्यू भी इरेशनल है। अगर आई इंटरवल को कंटेन कर लेगा तो आई के अंदर रेशनल भी होने चाहिए, इरेशनल भी होने चाहिए, क्योंकि इंटरवल के अंदर रेशनल भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं। इसलिए r माइनस क्यू किसी की भी नेबरहुड नहीं बनेगा। इरेशनल के अंदर कभी भी कोई इंटरवल नहीं जा सकता। x माइनस एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें रेशनल भी हैं और इरेशनल भी हैं। हमने प्रूव कर रखा है बाकायदा कि इसमें रेशनल भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं। इसलिए ये देखो जी, दो रियल नंबर के बीच में अनगिनत इरेशनल हैं, अनगिनत ही रेशनल हैं। तो अगर आप x और y लेके चल रहे हो तो उसमें अनगिनत रेशनल है, अनगिनत इरेशनल है। इसलिए x माइनस एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन r माइनस क्यू में नहीं जा सकता, क्योंकि r माइनस क्यू में जाने का मतलब है रेशनल भी होना, इरेशनल भी होना। अब रेशनल तो इसमें हो नहीं सकते, क्योंकि तो इरेशनल ही है। तो इरेशनल इरेशनल है, इसमें रेशनल तो है नहीं, तो पूरा इंटरवल तो गया नहीं इसमें। कोई भी इंटरवल सबसेट कब बनता है इसका, जब सारे एलिमेंट इसमें होते हैं। सबसेट की डेफिनेशन है। r माइनस आई भी इसी तरह से। अब r माइनस आई कौन है, इरेशनल को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर। अब इरेशनल को छोड़ोगे तो r माइनस आई क्या बचेगा, r माइनस आई क्या आएगा, रेशनल ही तो आएगा। तो यानी इसको मैं बोल सकता हूँ और क्यू कौन है, r माइनस आई। अब r माइनस आई रेशनल के बराबर और रेशनल इंटरवल कंटेन कर नहीं सकता, इसलिए रेशनल किसी की भी नेबरहुड नहीं हो सकता। ठीक है जी। इसके बाद एक इंटरवल ले रखा है 3, 4, 3,4 और उसके साथ एक एलिमेंट बना, एक सेट बनाया 3, 4, 5। ये सब रियल नंबर की नेबरहुड बनेगा, बिल्कुल बनेगा 3 से 4 की। जब भी आप 3 से 4 का कोई एलिमेंट लोगे तो बीच में कौन आ जाएगा, 3, 4 आ जाएगा, ओपन इंटरवल। जब भी एक सेट के और एक पॉइंट के बीच में ओपन इंटरवल आता है तो डेफिनेशन कहती है वो सेट नेबरहुड होगा इस पॉइंट की। बिल्कुल यही डेफिनेशन है, सेम लिखी हुई, कि जब भी एक सेट के और एक पॉइंट के बीच में एक इंटरवल आता है तो वो सेट उस पॉइंट का नेबरहुड बनता है। इसलिए 3, 4 यहाँ जब भी आप एक एलिमेंट 3, 4 से लोगे तो वो 3, 4 से लिए वो एलिमेंट S में कंटेन है। वो S में कंटेन क्यों है, 3, 4 के साथ कुछ इकट्ठा ही तो हो रहा है, कुछ आ ही तो रहा है, जुड़ ही तो रहा है। यूनियन का मतलब इनमें ये एलिमेंट भी आएंगे। तो 3, 4 S में कंटेन है ओपन इंटरवल, इसलिए S नेबरहुड है 3 से 4 के पॉइंट की। पर ना 3 की बन सकता, क्योंकि 3 से पहले का एरिया इसमें नहीं है, और ना 4 की बन सकता, क्योंकि 4 के बाद वाला एरिया इसमें नहीं है। और 5 की तो बिल्कुल नहीं बन सकता, क्योंकि 5 के ना पहले वाला एरिया इसमें है ना बाद वाला। अगर आप इसकी फ़ोटो बनाओ, 3 से 4 कहाँ बनेगा और 5 कहाँ बनेगा, ये रहा 3 से 4, 5 कहाँ ये पड़ा है। तो इसकी कोई भी 5 माइनस एप्सिलॉन, 5 प्लस एप्सिलॉन में बनाऊँगा तो बाहर बनेगा। 5 माइनस एप्सिलॉन, 5 प्लस एप्सिलॉन किससे बाहर बनेगा, हमारे इंटरवल से बाहर बनेगा। अगर वो 5, 3, 4 इंटरवल से ही बाहर हो रहा है, 5 माइनस एप्सिलॉन, 5 प्लस एप्सिलॉन, तो फिर वो नेबरहुड कैसे बन सकता है, ये हमारा नेबरहुड कैसे बन सकता है। इसमें तो सिर्फ 3, 4, 5 है और 3, 4 के बीच का एरिया है, इसलिए ये ना 3 की नेबरहुड बनेगा, ना 4 की बनेगा, ना 5 की बनेगा, सिर्फ 3, 4 के ओपन इंटरवल की बनेगा। यही प्रूव किया हुआ है बिटवीन 3 और 4। एम्प्टी सेट अपने हर पॉइंट की नेबरहुड होता है, क्योंकि उसमें पॉइंट ही नहीं होता, आपको चेक भी करने की जरूरत नहीं है, वो अपने हर पॉइंट की नेबरहुड है। नेक्स्ट टॉपिक है डिलीटेड नेबरहुड। जब आप नेबरहुड में से
एलिमेंट डिलीट कर देते हो जिसकी वो नेबरहुड है। जैसे मान लो आपने ए लिया, ए पी की नेबरहुड है, तो ए में से पी माइनस कर दो, छोड़ दो, डिलीट कर दो, ए माइनस सिंगलटन पी कर दो, तो ए डिलीटेड नेबरहुड कहलाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक आएगा हम स्टडीइंग द डिलीटेड नेबरहुड। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट थ्योरम है हमारी, सुपरसेट ऑफ नेबरहुड इज ऑफ अ पॉइंट पी इज ऑल्सो अ नेबरहुड ऑफ पी। अब एक बात समझो, अगर पी के आसपास का एरिया एक सेट में आ गया ए में, और ए से भी बड़ा सेट ले लिया आपने, ए का सुपरसेट ले लिया बी, तो क्या वो जो पी ए के आसपास का एरिया जो ए में, सॉरी पी के आसपास का एरिया जो ए में आया है वो बी में नहीं होगा? बी तो और बड़ा है ए से। कहने का मतलब अगर मेरे आसपास का एरिया छछरौली में है तो क्या मेरे आसपास के एरिया पूरे यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगा? छछरौली डिस्ट्रिक्ट तो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में ही कंटेन है, छछरौली तहसील यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट का एक पार्ट है। तो अगर छछरौली मेरे आसपास को कंटेन कर रहा है तो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट तो करेगा ही। इसी तरह से अगर मेरी नेबरहुड छछरौली तहसील बन रहा है तो हरियाणा तो बनेगा ही। तो सुपरसेट ऑफ अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट पी इज़ ऑल्सो नेबरहुड ऑफ पी। मान लिया ए नेबरहुड है पी की, यानी पी और ए के बीच में एक ओपन इंटरवल आ गया। उस ओपन इंटरवल का मतलब होता है पी के आसपास का एरिया, जिसके लिए हम एप्सिलॉन लेते हैं। पी से पी माइनस एप्सिलॉन तक जाते हैं, फिर पी से पी प्लस एप्सिलॉन तक जाते हैं। तो पी और ए के बीच में वो पी से पीछे का और पी से आगे का दोनों तरफ का एरिया आ गया। अब ये सिर्फ दोनों तरफ इसलिए ही होता है क्योंकि रियल लाइन में दो तरफ ही होते हैं, चारों तरफ नहीं होता। अगर 2 डायमेंशनल लेते सर्कल बनाते तो चारों तरफ हो जाता। ठीक है जी। पी और ए के बीच में पी के आसपास का एरिया आ गया, यानी पी अपने आसपास के एरिया में कंटेन है और आसपास का एरिया ए में है, तो ए नेबरहुड कहलाएगा पी की। बी सुपरसेट है ए का, यानी ए बी में कंटेन है। अगर ए में ये जा रहा है तो ये बी में भी जाएगा, अगर ये बी में जाएगा तो पी और बी के बीच में एक ओपन इंटरवल आ गया, यानी पी के आसपास का एरिया बी में चला गया, बी नेबरहुड हो गया पी की। यही प्रूव करना था कि बड़ा सेट भी नेबरहुड होता है अगर छोटा सेट नेबरहुड है तो। नेक्स्ट थ्योरम है ए और बी अगर नेबरहुड है तो इंटरसेक्शन भी नेबरहुड बनेगी। बड़ी आसान सी थ्योरम है। मान लिया ए नेबरहुड है तो पी और ए के बीच में एक इंटरवल आ गया, पी और बी नेबरहुड है तो पी और बी के बीच में एक इंटरवल आ गया, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2। अगर इसको आप ध्यान से समझोगे होता क्या है कि पी के ऊपर सेंटर्ड 2 इंटरवल आते हैं, पी के ऊपर सेंटर्ड 2 इंटरवल आते हैं, जो एक ए में कंटेन होता है एक बी में। इसकी फ़ोटो अगर मैं बनाऊँ तो इसका मतलब है ये पी है, तो पी माइनस एप्सिलॉन पी प्लस एप्सिलॉन ऐसा भी बन सकता है। मान लो ये एप्सिलॉन 1 है और ये बन गया पी माइनस एप्सिलॉन 2 पी प्लस एप्सिलॉन 2। अब एक बात बताना, अगर किसी भी सेट के अंदर ये पी माइनस एप्सिलॉन 2 पी प्लस एप्सिलॉन 2 है तो क्या उस सेट के अंदर ये होगा पी माइनस एप्सिलॉन 1 पी प्लस एप्सिलॉन 1? जिसके अंदर इतना बड़ा इंटरवल कंटेन हो गया, छोटा तो होगा ही उसमें। तो आप क्या करो, आप एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 में से जो मिनिमम है उसको चूज़ कर लो। इसने चूज़ कर रखा है एप्सिलॉन मिनिमम ले लिया। जैसे यहाँ इन दोनों में एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 में कौन छोटा होगा? एप्सिलॉन 1 छोटा हो गया, क्योंकि पी से एप्सिलॉन 1 डिस्टेंस जितना है और पी से एप्सिलॉन 2 डिस्टेंस पे जो पॉइंट है वो ज़्यादा दूर है, यानी एप्सिलॉन 1 डिस्टेंस पे जो पॉइंट है वो कम दूर है। ठीक है जी। तो एप्सिलॉन ले लिया मिनिमम ऑफ एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2। अब जो मिनिमम होगा वो दोनों में कंटेन होगा, वो खुद में तो होगा ही, वो बड़े वाले में भी होगा। यानी जो पी माइनस एप्सिलॉन पी प्लस एप्सिलॉन है वो पी माइनस एप्सिलॉन 1 पी प्लस एप्सिलॉन 1 में भी होगा, वो पी माइनस एप्सिलॉन 2 पी प्लस एप्सिलॉन 2 में भी होगा। देखो ये छोटा इंटरवल है इन दोनों में छोटा कौन है? ये इंटरवल है। ये इंटरवल खुद में भी है ही है और बड़े वाले में भी है ही है। यानी अगर ये एप्सिलॉन बनता, इस मेरे वाले केस में जो मैंने फ़ोटो बना रखी है उसमें एप्सिलॉन कौन है? एप्सिलॉन 1। तो एप्सिलॉन 1 वाला जो इंटरवल है वो खुद में तो कंटेन है ही है, एप्सिलॉन 2 वाले में भी कंटेन है, यही मतलब निकल रहा है। तो एप्सिलॉन 1 वाला ए में है, एप्सिलॉन 2 वाला बी में है। यहाँ से आप कह सकते हो ए में भी है और बी में भी है। अगर ए में बी में दोनों में, तो दोनों की इंटरसेक्शन में कॉमन है, इसका मतलब दोनों में कॉमन है। एंड आ रहा है बीच में, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। तो पी और ए इंटरसेक्शन बी के बीच में एक इंटरवल आ गया, यहाँ से नेबरहुड बन गया इंटरसेक्शन बी। यानी 2 नेबरहुड की इंटरसेक्शन भी एक नेबरहुड होती है, 2 नेबरहुड की इंटरसेक्शन भी एक नेबरहुड होती है। यानी नेबरहुड्स आर क्लोज्ड अंडर इंटरसेक्शन। क्लोज्ड का मतलब होता है कि 2 नेबरहुड मिलाकर अगर इंटरसेक्ट करें तो वो नेबरहुड ही बनती है। नेक्स्ट है इंटीरियर पॉइंट। आपने देखा था स्मॉल पी की नेबरहुड कैपिटल ए बना था,
तो स्मॉल p की जो नेबरहुड बनता है कैपिटल A, उस A का इंटीरियर पॉइंट कहलाता है स्मॉल p। इंटीरियर बोलते हैं अंदर आने वाले पॉइंट को, अच्छी तरह जो इंटीरियर में हो, अंदर हो, जो बाउंड्री पे ना हो। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप जिस रूम में बैठे होंगे, जहाँ भी आप बैठे होंगे, उस रूम की बात कर लेते हैं। उस रूम के इंटीरियर पॉइंट का मतलब होगा वो सारे पॉइंट जिनके ऊपर अगर आप छोटा सा सर्कल बनाओ, वो सर्कल आपके रूम के अंदर ही बनना चाहिए। यानी उस पॉइंट के आसपास का एरिया आपके रूम में आना चाहिए, चाहे वो छोटा सा सर्कल हो, बिल्कुल एप्सिलॉन रेडियस का सर्कल हो, बिल्कुल छोटा सा। अगर वो सर्कल उस रूम में आ गया तो उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे सर्कल बनाया है, वो पॉइंट इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा रूम का। और अगर वही पॉइंट आपने दीवार में लिया होता, कमरे की बाउंड्री पे लिया होता, और आप सर्कल बनाते, छोटे से छोटा सर्कल भी बना लेना, आधा सर्कल बाहर जाएगा, आधा सर्कल अंदर आएगा, और वो नेबरहुड नहीं बन पाएगा हमारा कमरा। तो जिसकी नेबरहुड कोई सेट बनता है, वो पॉइंट इंटीरियर पॉइंट कहलाता है, जहाँ जिसमें आसपास का एरिया आ जाता है। तो जैसे मैंने रूम का एग्जांपल दिया, रूम के इंटीरियर पॉइंट कौन से होंगे? जिनकी रूम नेबरहुड बनेगा, यानी जिनके ऊपर सेंटर्ड सर्कल रूम के अंदर ही बनेगा। चाहे छोटा सा सर्कल बना लेना, बिल्कुल नामात्र सा, छोटा सा बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या लिख रखा है? अगर ए नेबरहुड एक्स की, तो एक्स इंटीरियर पॉइंट है, ए अंदर का पॉइंट है। बाउंड्री पे नहीं होना चाहिए, ना बाहर होना चाहिए। अगर बाउंड्री पे हुआ तो इंटीरियर कैसे हो सकता है? आप उसके ऊपर सर्कल बनाओगे, वो सर्कल आधा बाहर आधा अंदर। तो अब ये बताओ, ओपन इंटरवल ए बी की बात अगर करें, ए बी के इंटीरियर पॉइंट कौन से बनेंगे? हमने जो नेबरहुड की बात की थी, नेबरहुड का काम किया था, उसके अनुसार ए बी जो ओपन इंटरवल आया था, वो अपने सारे पॉइंट की नेबरहुड बना था। अगर वो अपने सारे पॉइंट की नेबरहुड बना था, इसका मतलब उसके सारे पॉइंट उसके इंटीरियर पॉइंट है, क्योंकि जिनकी वो नेबरहुड बनेगा वो इसके इंटीरियर पॉइंट है। तो रिवर्स, एक दूसरे का एक तरह से रिवर्स रिलेशनशिप है। अगर ये नेबरहुड है तो वो इंटीरियर पॉइंट है, तो इसके इंटीरियर पॉइंट कौन हुए? सारे पॉइंट इसके, यानी ओपन इंटरवल ए बी के इंटीरियर पॉइंट सारे होंगे, बाउंड्री वाले नहीं होंगे, सिर्फ अंदर वाले ही होंगे, इसके खुद के सारे होंगे बस। क्लोज इंटरवल की बात करते हैं। क्लोज इंटरवल किसकी नेबरहुड बना था? ओपन इंटरवल ए बी की। ए और बी को छोड़ दिया था ना हमने, नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट, अपने सारे पॉइंट जो ए और बी को छोड़ कर आए हैं। यानी ए और बी तो बाउंड्री पे हैं वैसे भी, मैंने अभी क्या बताया आपको, बाउंड्री पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं बन सकता, क्योंकि बाउंड्री पॉइंट पे जब आप सर्कल बनाने जाओगे, सर्कल का मतलब आप उसके ऊपर छोटा सा भी इंटरवल बना लेना, ए माइनस एप्सिलॉन, ए प्लस एप्सिलॉन, उसका आधा इंटरवल बाहर चला जाएगा। और अगर इंटरवल ही बाहर चला गया तो ये नेबरहुड नहीं बनेगा ए की। अगर ये ए की नेबरहुड नहीं बनेगा तो ए इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होता। वैसे भी ये बाउंड्री पे है, ए इंटीरियर किसको बोलते हैं? जो अंदर होता है। ए अंदर तो नहीं है इसके, बाउंड्री पे है। बी इसी तरह से, आप पिक्चर के अकॉर्डिंग देखो समझ के इसको। तो अब हम बात करते हैं इंटीरियर निकालना कैसे है, किसको बोलते हैं, क्या क्या चीज़ें इसके बारे में, इलस्ट्रेशन क्या है, नोट दे रखा है जी। तो अब ये लिखा हुआ है इसने, ए सबसेट ओ आर का एक्स इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा अगर एक्स और ए के बीच में एक ओपन इंटरवल आ जाएगा। यही डेफिनेशन होती थी ए के नेबरहुड बनने की। एक्स की नेबरहुड ए कब बनता था? जब एक्स और ए के बीच में ओपन इंटरवल आता था। अब एक्स इंटीरियर पॉइंट कब बनेगा ए का? जब ए एक्स की नेबरहुड बनेगा, या एक्स और ए के बीच में ओपन इंटरवल आएगा। अगर हमको कोई ओपन इंटरवल नहीं मिल पा रहा तो एक्स इंटीरियर पॉइंट नहीं बन पाएगा। अगर हमको कोई ओपन इंटरवल ना मिला जिसमें एक्स हो और वो ए में पूरा का पूरा आ जाए, तो इसका मतलब एक्स इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा। इंटीरियर ऑफ अ सेट, इंटीरियर बोलते हैं जिसमें सारे इंटीरियर पॉइंट कंटेन होते हैं, जो सारे इंटीरियर पॉइंट को कंटेन करता है। तो पिछले वाले के हिसाब से ए बी के इंटीरियर पॉइंट कौन है? सारा ए बी है। क्लोज इंटरवल ए बी के इंटीरियर पॉइंट है कौन है? जिनकी वो नेबरहुड बनता है। किसकी बनता है नेबरहुड? वो ओपन इंटरवल ए बी की। वहाँ क्या लिखा हुआ था? अपने सारे पॉइंट की नेबरहुड बनेगा सिर्फ ए और बी को छोड़कर। अगर ए और बी को छोड़ दिया इसमें से तो कौन बचेगा? ओपन इंटरवल ए बी। इस तरह से ए बी सेमी क्लोज इंटरवल, ये सारे पॉइंट वाइज इसी तरह पीछे दे रखे हैं नेबरहुड की डेफिनेशन के बाद। नंबर 3 देखो, ये भी ए की नेबरहुड नहीं बना था, बस अपने सारे पॉइंट की बना था। अपने कौन से बच गए? ओपन इंटरवल ए बी बच गया। तो देखो जी, यही लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है। इसके बाद फाइनाइट सेट किसी की नेबरहुड नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? फाइनाइट सेट में इंटरवल नहीं जा सकता, क्योंकि इंटरवल में अनगिनत पॉइंट होते हैं, और जिसमें इंटरवल ही नहीं जा सकता वो किसी की नेबरहुड ही नहीं बन सकता। जो किसी की नेबरहुड ही नहीं बन सकता उसका इंटीरियर ही खाली होगा, उसका इंटीरियर पॉइंट होगा ही नहीं कोई, तो इंटीरियर खाली कर दिया।
क्योंकि ये किसी की भी नेबरहुड नहीं बना था। नंबर 4 पॉइंट ही पढ़ा था हमने वहाँ भी नेबरहुड के इलस्ट्रेशन में। नंबर 5 पॉइंट, नेचुरल नंबर किसी की नेबरहुड नहीं बना था, याद करो, क्योंकि इसमें सिर्फ पूरे पूरे नंबर होते हैं, डेसिमल वाले होते ही नहीं। और इंटरवल के अंदर अगर कोई भी किसी की भी ये नेबरहुड बनता किसी भी एक्स की, तो उसका इंटरवल उस एक्स के आसपास का एरिया इसमें जाना चाहिए था। आसपास के एरिया का मतलब होता है इंटरवल, इंटरवल इसमें जाना चाहिए। और इंटरवल में अनगिनत रेशनल अनगिनत इरेशनल नंबर हैं, दशमलव वाले और बिना दशमलव वाले सारे हैं। तो वो एन में कैसे जा सकते हैं? तो एन का इंटीरियर खाली क्यों है? क्योंकि वो किसी की नेबरहुड नहीं है। जेड का इंटीरियर भी खाली होगा क्योंकि उसमें भी दशमलव वाले नंबर नहीं होते। रेशनल का इंटीरियर भी इसलिए खाली है क्योंकि इसमें इरेशनल नहीं होते। और इंटरवल इसमें जा नहीं सकता। इंटरवल कब जाता है इसमें? जब इसमें रेशनल के साथ इरेशनल भी होते। इरेशनल के अंदर भी इंटरवल नहीं जा सकता, ये किसी की नेबरहुड नहीं बन सकता। इरेशनल भी किसी की नेबरहुड नहीं बन सकता क्योंकि इसमें कोई इंटरवल कंटेन नहीं हो सकता। ठीक है जी, इसलिए ये भी, इसका इंटीरियर भी खाली। इंटीरियर क्यों नहीं, इसमें कोई इंटरवल क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि इंटरवल जाने के लिए रेशनल इरेशनल दोनों नंबर होने जरूरी हैं उसमें। इंटरवल के अंदर इनफाइनाइट रेशनल है, इनफाइनाइट इरेशनल है बाय डेंसिटी थ्योरम। हमने डेंसिटी थ्योरम पढ़ी थी पहली एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज के थ्योरम्स में। वहाँ लिखा हुआ था हर दो रियल नंबर के बीच में अनगिनत रेशनल होते हैं, अनगिनत इरेशनल होते हैं। तो अगर आप इसके अंदर कोई इंटरवल कंटेन कराओगे, इंटरवल का मतलब क्या है? दो रियल नंबर के बीच के नंबर, और वो कितने हैं इरेशनल रेशनल उसमें? अनगिनत। तो जो रेशनल है वो कहाँ जाएंगे इसमें? इसमें तो इरेशनल है सिर्फ। रियल, हाँ रियल की बात करें वो सब की नेबरहुड होता है रियल। आप रियल लाइन बनाओ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक की सारी। रियल का मतलब क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक का इंटरवल। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक का जो इंटरवल होता है उससे बाहर कोई इंटरवल बना सकते हो आप? वो तो सबकी नेबरहुड बनेगा। आर का मतलब है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक का इंटरवल। तो क्या इससे बाहर कोई भी ओपन इंटरवल जा सकता है? नहीं जा सकता। ये हमारी दुनिया है इस पूरे चैप्टर की। ये चैप्टर का नाम क्या है? टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर से बाहर हम नहीं जाते। हम इसमें आयोटा वाले नंबर ही नहीं लेंगे पूरे चैप्टर में, पूरे मैथ में नहीं लेंगे। इसलिए रियल लाइन के बाहर कोई जाएगा नहीं। अगर आप इंटरवल लोगे, जैसे आपने एक्स ले लिया, एक्स की नेबरहुड आर बनेगा नहीं बनेगा? उसके लिए क्या चाहिए? एक्स के ऊपर कंटेंड एक इंटरवल आर के अंदर जाना चाहिए। अब एक्स पे सेंटर्ड इंटरवल होता है एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन। आर से बाहर कैसे हो सकता है? वो तो छोटा सा इंटरवल है। आर तो पूरा का पूरा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक का लाइन है, तो वो तो एक पार्ट है, सिर्फ आर का ही तो पार्ट है वो। आर से बाहर कैसे होगा? इस तरह से आर माइनस एन सभी पॉइंट की नेबरहुड बना था। अगर वो सबकी नेबरहुड अपने सभी पॉइंट की नेबरहुड बना था तो उसका इंटीरियर क्या आएगा जी? अपने सारे पॉइंट आएंगे। देखो नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स। आर माइनस जेड भी अपने सारे पॉइंट की बना था। आर माइनस क्यू किसी की नहीं बना था, क्योंकि आर माइनस क्यू का मतलब होता है आई, यानी आर में से रेशनल छोड़कर जो बचेंगे। अब आर में से रेशनल छोड़े कौन से बचेंगे? ये रेशनल। अभी रेशनल का इंटीरियर अभी देखा हमने। तो आर माइनस एन अपने सारे पॉइंट की नेबरहुड है, इसलिए इंटीरियर सारे पॉइंट अपने सारे पॉइंट आएगा, क्योंकि जिनकी ये नेबरहुड है वही तो इंटीरियर पॉइंट है। आर माइनस जेड भी अपने सारे पॉइंट की नेबरहुड है, तो जिन इसका इंटीरियर भी आर माइनस जेड आएगा, क्योंकि जिनकी ये नेबरहुड है वही तो इसके इंटीरियर पॉइंट हैं। तो इसके इंटीरियर पॉइंट कौन है? सारा आर माइनस जेड। आर माइनस क्यू किसी की नेबरहुड नहीं बनेगा, क्योंकि आर माइनस क्यू में इरेशनल नंबर आते हैं, और इरेशनल नंबर कभी किसी इंटरवल को कंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरवल को कंटेन करने के लिए रेशनल भी चाहिए और इरेशनल भी चाहिए दोनों, पर इसमें रेशनल नहीं होंगे, इसलिए इसमें इंटरवल नहीं जाएगा। कोई इंटरवल ही जब नहीं जा रहा किसी के अंदर, तो वो नेबरहुड कैसे बनेगा? नेबरहुड बनने के लिए इंटरवल बीच में आना जरूरी है, ओपन इंटरवल। आर माइनस आई कौन है? सिर्फ रेशनल नंबर। आर में से अगर आप इरेशनल माइनस कर रहे हो, इसका मतलब वो रियल नंबर जो रेशनल नहीं है, जो रेशनल नहीं है वो, सॉरी इरेशनल नहीं है, वो कौन से होंगे? रेशनल होंगे। रेशनल के अंदर भी इंटरवल नहीं जा सकता, इसलिए उसका इंटीरियर भी खाली। जो किसी की नेबरहुड नहीं बना उसका इंटीरियर तो खाली जाएगा। फिर हमने 3 4 यूनियन 3 4 5 लिया था, ये किसकी नेबरहुड बना था? ये 3 और 4 के बीच के सभी पॉइंट की नेबरहुड बना था, उसके अलावा किसी की नहीं बना था, इसलिए इसका इंटीरियर 3 और 4 का ओपन इंटरवल आएगा। बीच के सारे पॉइंट 3 और 4 के बीच के सारे पॉइंट कौन होता है? 3 और 4 का ओपन इंटरवल होता है। देखो जी नंबर 16 पॉइंट किया था हमने, ये लिखा हुआ है 3 4 5 यूनियन इज नेबरहुड ऑफ ऑल रियल लाइंग बिटवीन 3 और 4। तो ठीक है जी, आर माइनस आई इंटीरियर के बाद इसका इंटीरियर भी 3 4 आया, और एम्प्टी सेट का इंटीरियर खुद एम्प्टी आएगा, क्योंकि ये सबकी नेबरहुड है अपने पॉइंट की। कितने पॉइंट है इसमें? कोई पॉइंट नहीं है इसमें। अगर कोई नहीं है तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है।
अपने हर पॉइंट की नेबरहुड है, अपना हर कौन है, कोई भी नहीं। इसके बाद ओपन सेट, जो अपने हर एलिमेंट की नेबरहुड बने वो ओपन कहलाता है, वो अपने हर पॉइंट की नेबरहुड बने वो ओपन कहलाता है, जो अपने हर पॉइंट की नेबरहुड बने वो ओपन कहलाता है। यानी किसी को नहीं छोड़ेगा, सबकी नेबरहुड बनेगा। यानी अपने हर पॉइंट P के लिए, फॉर ईच P और S के बीच में कोई ना कोई इंटरवल आना चाहिए, एप्सिलॉन के लिए या किसी भी एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 के लिए कोई इंटरवल बीच में आना ही चाहिए। यानी अपने हर पॉइंट के आसपास का एरिया अगर S के अंदर होगा तो S ओपन होगा, अपने आसपास का एरिया अगर S में होगा तो ओपन होगा। एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहला पार्ट था इंटीरियर का, ए भी अपने सारे पॉइंट की नेबरहुड बना था तो ये ओपन हो गया। ये नहीं ओपन हो सकता क्योंकि अपने सारों की नहीं बना था ना, ए और बी की तो नहीं बना था, पर ए और बी भी तो इसी के पॉइंट है, इसलिए अपने सारों की नहीं बना, इसलिए ओपन नहीं हुआ। ये भी ओपन नहीं हो सकता क्योंकि ए की नहीं है, ये बी की तो है ने, सॉरी ए भी ओपन इंटरवल की है ये, तो ए इसके अंदर है पर ए की नेबरहुड नहीं बना, इसलिए अपने हर पॉइंट की नहीं बना। ये बी की नहीं बना, ये किसी की भी नहीं बना, ये किसी की नहीं बना, तो ये कोई भी ओपन नहीं होगा। ये ओपन होगा आर इंटीरियर, क्योंकि अपने हर पॉइंट की नेबरहुड बन गया। अरे जिसका इंटीरियर खुद के बराबर आ गया वो सबकी नेबरहुड बनेगा अपने पॉइंट की। ये भी ओपन हो गया, ये भी ओपन हो गया, क्योंकि अपने हर पॉइंट की नेबरहुड है। देखो लिखा हुआ है ऑल इट्स पॉइंट्स, ऑल इट्स पॉइंट्स, तो इसमें लिखा हुआ है ओपन इंटरवल होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसने सारे लिखे हुए हैं कौन ओपन होगा कौन नहीं होगा। यही 16 के 16, 17 के 17 सारे इसने ले रखे हैं, इसने सारे ले रखे हैं जी, ठीक है। नंबर 5 में इसने लिया नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट तो नेबरहुड किसी की भी नहीं बना था, इसलिए वो ओपन नहीं हो सकता, नॉट एन ओपन सेट। सिंगलटन, क्योंकि सिंगलटन में भी कोई इंटरवल कभी नहीं जा सकता। सिंगलटन में इंटरवल कैसे जा सकता है, इंटरवल में तो अनगिनत पॉइंट है, सिंगलटन में एक पॉइंट होता है। तो ये अगर ये सिंगलटन नेबरहुड किसी की भी बनता तो किसकी बनता, एक्स की। कैसे बनता, अगर उसमें इंटरवल जाता। अब इंटरवल इसमें कैसे जाएगा, इंटरवल में तो अनगिनत रियल नंबर होते हैं, तो ये एक्स में नहीं जा सकता, सिंगलटन एक्स में, उसमें एक पॉइंट है, इसमें अनगिनत पॉइंट है, इसलिए सिंगलटन एक्स भी नेबरहुड नहीं बनता किसी की, अपने एक्स की भी नहीं बनता, इसलिए वो ओपन नहीं हो सकता। नेचुरल नंबर का सेट इसलिए नहीं क्योंकि वो किसी की भी नेबरहुड नहीं बना था, जेड भी नहीं बना था, क्यू भी नहीं बना था, आई भी नहीं बना था, आर बना था, आर का इंटीरियर आर के बराबर आया था, आर अपने हर पॉइंट की नेबरहुड था। अरे आर तो बनेगा ही, आर तो हमारा वर्ल्ड है, यूनिवर्स है, यूनिवर्स से बाहर कैसे जा सकता है कोई भी सर्कल, आसपास का एरिया यूनिवर्स से बाहर थोड़ी होगा। इसी तरह से फाई, क्योंकि अपने हर पॉइंट की नेबरहुड बना था, अरे फाई में कोई पॉइंट ही नहीं है, तो फाई बाय डिफॉल्ट ओपन है, फाई इज नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट्स, फाई इज ओपन सेट, क्योंकि ये हर पॉइंट की नेबरहुड बना था, क्योंकि इसके अंदर पॉइंट ही नहीं था। आर माइनस एन अपने हर पॉइंट की नेबरहुड बना था, आर माइनस जेड भी अपने हर पॉइंट की बना था, इसलिए ये दोनों भी ओपन है। पर आर माइनस क्यू किसी की भी नहीं बना था, आर माइनस आई किसी की भी नहीं बना था, इसलिए ये दोनों ओपन नहीं है। एक सेट लिया हुआ है ए, 1, 1/2, 1/3, 1/4, ये ओपन नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि किसी भी एप्सिलॉन के लिए आप इसको नेबरहुड नहीं बना सकते। आप 1 की नेबरहुड कैसे बनाओगे इसको, 1 माइनस एप्सिलॉन से 1 प्लस एप्सिलॉन के अंदर कितने पॉइंट है जी, अनगिनत नंबर है, अनगिनत रियल नंबर, और ऐसे ऐसे रियल नंबर होंगे, सारे होंगे 1 माइनस एप्सिलॉन से 1 प्लस एप्सिलॉन के जो इसमें नहीं होंगे। अगर आपने एक भी ऐसा पॉइंट ढूंढ दिया जो इसमें है और इसमें नहीं है, तो ये कंटेन नहीं हो सकता इसमें, और अगर ये कंटेन नहीं हो सकता इसमें, तो 1 की नेबरहुड ये नहीं बन सकता, ठीक है जी। तो यहाँ यही लिखा हुआ है कि ओपन इंटरवल 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन इज नॉट कंटेन इन ए, इसलिए ए इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ 1। सिमिलरली ए किसी की भी नेबरहुड नहीं बनेगा, अगर एक की भी नहीं बनता ना तो ओपन नहीं होता। अगर अपना एक भी पॉइंट ए ने छोड़ दिया तो वो ओपन नहीं हो सकता। ओपन कब होगा, जब वो अपने हर पॉइंट की नेबरहुड होगा, अपना कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ेगा, सबकी नेबरहुड बनेगा। एक भी छोड़ दिया तो वो उसकी नेबरहुड नहीं हो सकता। इसके बाद इसने 2 ओपन इंटरवल लिए, देखो जी ध्यान से देखना इसको, ओपन इंटरवल ए बी यूनियन सी डी। अगर आप कोई भी एक्स लोगे ए बी यूनियन सी डी से, तो या तो एक्स ए बी में होगा या एक्स सी डी में होगा। अगर एक्स ए बी में होगा, ए बी में होगा तो भी वो यूनियन में होगा, एक्स सी डी में होगा तो भी वो यूनियन में होगा। और हमने क्या पढ़ा हुआ है, ओपन इंटरवल अपने हर पॉइंट की नेबरहुड बनता है। यानी अगर एक्स ए बी में है तो ए बी एक्स की नेबरहुड है, और ए बी अगर नेबरहुड एक्स की, तो ए बी से बड़ा कोई भी सेट आप लोगे तो वो भी नेबरहुड बनेगा। कैसे, अभी अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी कि अगर एक छोटा सेट नेबरहुड बनता है तो बड़ा सेट भी नेबरहुड बनता है। सुपर सेट ऑफ नेबरहुड इज नेबरहुड। तो ए बी अगर नेबरहुड बनेगा तो ए बी से बड़ा सेट है ए बी यूनियन सी डी। अगर एक्स
ए भी ओपन इंटरवल है तो अपने हर पॉइंट की नेबरहुड बनेगा, तो एक्स की भी बनेगा, एक्स अगर उसका पॉइंट है। अगर ए भी एक्स की नेबरहुड बन रहा है तो ए बी से बड़ा सेट भी एक्स की नेबरहुड बनेगा, इसलिए ये नेबरहुड हो जाएगा। अगर दूसरा केस लें हम, एक्स सी डी में है तो सी डी भी तो ओपन इंटरवल है, और ओपन इंटरवल अपने हर एलिमेंट की नेबरहुड बनता है। नंबर 1 पॉइंट भी यही है यहाँ पे। इवन इससे पहले हमने इंटीरियर की डेफिनेशन पढ़ी, वहाँ भी नंबर 1 पॉइंट यही था। उससे पहले हमने नेबरहुड की डेफिनेशन पढ़ी, वहाँ भी नंबर 1 पॉइंट यही था। यानी ये जो ओपन इंटरवल होते हैं अपने हर पॉइंट की नेबरहुड होते हैं। अगर एक्स सी डी एक्स की नेबरहुड है तो उससे बड़ा सेट भी एक्स की नेबरहुड होगा, यानी ये फिर दोबारा नेबरहुड। दोनों केस में ये अपने हर पॉइंट की नेबरहुड बनेगा। कुछ थ्योरम्स हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और बहुत आराम से होने वाली हैं, मुश्किल नहीं लगेंगी आपको। यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट इज़ ओपन। इसकी स्टेटमेंट का जनरल मीनिंग निकालूं तो इसका मतलब है कितने भी ओपन सेट हों उनकी यूनियन ओपन सेट बनती है। कितने भी का मतलब गिनती के हों अनगिनत हों, कितने भी हों, गिनती के हों या अनगिनत हों, दोनों केस में यूनियन ओपन सेट ही बनेगी। ए लैम्डा लैम्डा बिलोंग टू लैम्डा मैंने आर्बिट्रेरी फैमिली ओपन सेट की ले ली, यानी मैंने अनगिनत और गिनती के दोनों कंसीडर कर लिए एक तरह से। अगर ये लैम्डा 1 से लेकर 10 तक रन कर गया, 50 तक रन कर गया, तो बाय डिफ़ॉल्ट फाइनाइट फैमिली हो जाएगी। और अगर यही इन्फिनिट लेना है तो 1 से इन्फिनिटी तक रन करा दो, या इतने ले लो हम जितने हम बता भी ना पाएँ कितने हैं जी, उसका मतलब यही है। तो आप इस लैम्डा बिलोंग्स टू लैम्डा से आर्बिट्रेरी फैमिली बोल के इसको कितने मर्जी सेट ले सकते हो। गिनत कितने भी का मतलब होता है इन्फिनिट भी ले सकते हो, फाइनाइट भी ले सकते हो, इसने यही बोला था। अब हम प्रूव करेंगे इसकी यूनियन ओपन सेट बनेगी। यूनियन ले लिया, ए नाम दे दिया उसको। ओपन कौन होता है? जो अपने हर पॉइंट की नेबरहुड हो। जो अपने हर पॉइंट की नेबरहुड हो उसके लिए आप कोई भी एक्स उससे लेके चलो, वो उस एक्स की अगर नेबरहुड बन गया, कोई भी लिया था आपने, अगर वो उस एक्स की नेबरहुड बन गया तो वो अपने हर एक्स की नेबरहुड बनेगा, अपने हर एलिमेंट की नेबरहुड बनेगा। जो अपने हर एलिमेंट पॉइंट की नेबरहुड होता है वो ओपन होता है। तो मैंने एक्स लिया एनी पॉइंट ऑफ ए। अगर एक्स ए से है तो ए कौन है? यूनियन। एक्स यूनियन से होगा। जो यूनियन में है, यूनियन मतलब आपने इकट्ठे कर रखे हैं सेट सारे, आपने मिक्स कर दिया, सबको मिला दिए सारे एलिमेंट्स। तो एक्स किसी एक ए लैम्डा में तो होगा, उस यूनियन के किसी एक सेट में तो होगा, तभी तो इकट्ठे में गया। तो जिसमें है वो ए लैम्डा नाम पड़ गया। कम से कम एक में होगा, देखो लिखा हुआ है इसने, ज़्यादा में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पर कम से कम एक में तो होगा। अब ए लैम्डा कौन है? ये सारे ओपन सेट थे। ये एक ऐसी परिवार था ओपन सेट जिसमें अनगिनत ओपन सेट थे, गिनती के भी हो सकते हैं, इसमें कितने भी ओपन सेट थे। तो ए लैम्डा उसी का तो एक मेंबर है, ओपन सेट होगा। जो ओपन सेट होते हैं उनके और पॉइंट के बीच में एक ओपन इंटरवल आता है। एप्सिलॉन के लिए ओपन इंटरवल आया x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन। अब एक बात बताना, जो ए लैम्डा है, जो एक सेट है अकेला, वो अपनी पूरी यूनियन में कंटेन नहीं होगा। यूनियन कौन है? जिसमें सारे सेट इकट्ठे कर दिए गए हैं। तो अगर एक ए लैम्डा में कोई इंटरवल जा रहा है तो पूरी यूनियन में नहीं जाएगा वो, क्योंकि ए लैम्डा भी तो यूनियन का एक हिस्सा है। ए लैम्डा यूनियन में ही तो कंटेन है। तो अगर ये कंटेन है ए लैम्डा में तो ये यूनियन में भी कंटेन होगा। यूनियन यहाँ से एक्स की नेबरहुड बन गया, ठीक है जी। जैसे एक्स की नेबरहुड बना, आपने क्या बोला था? एक्स इज आर्बिट्रेरी। एक आर्बिट्रेरी का मतलब होता है सारे ले लिए इकट्ठे हमने, बारी बारी हम एक एक पॉइंट ले लेंगे, सारे एक एक कवर करा देंगे ए के पॉइंट्स, और ए सबकी नेबरहुड बन जाएगा, ए ओपन हो जाएगा। यानी ए कौन था? यूनियन, यानी आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। अब इंटरसेक्शन पे आ जाओ। गिनती की इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट मेंबर, गिनती की इंटरसेक्शन भी ओपन सेट की ओपन होती है। तो प्रूव करते हैं इसको। ए लैम्डा लैम्डा 1 to n, इसने एक फाइनाइट फैमिली ली, इंटरसेक्शन कर दी, उसका नाम एस रख दिया, ओपन प्रूव करेंगे। अब या तो इंटरसेक्शन खाली होगी, ऐसा भी होता है ना कई बार कॉमन ही नहीं आता कुछ। अगर कुछ भी कॉमन नहीं आया तो फाई हो जाएगी इंटरसेक्शन, और फाई होने का मतलब ओपन होना, क्योंकि फाई बाय डिफॉल्ट ओपन है। फाई के अंदर कोई पॉइंट ही नहीं है, जिसके अंदर कोई पॉइंट ही नहीं है वो अपने हर पॉइंट की नेबरहुड बनेगा ही बनेगा, ठीक है जी। अपने हर पॉइंट की नेबरहुड बनेगा ही बनेगा। मान लिया नॉन एम्प्टी है, अगर नॉन एम्प्टी है तो कम से कम एक पॉइंट उसके पास होगा, एक पॉइंट होगा तो वो इंटरसेक्शन में होगा। इंटरसेक्शन में होगा तो सब में होगा। इंटरसेक्शन किसको बोलते हैं? कॉमन। अगर एक्स सब में कॉमन है, एक्स सब में है, तो एक्स A1 में भी होगा, A2 में भी होगा और AN में भी होगा। पर A1 A2 AN सारे के सारे ओपन सेट हैं। A1 A2 AN अगर सारे ओपन सेट हैं तो x उन सब A1 A2 AN उन x की वो सारे नेबरहुड बनेंगे। अगर वो सारे x की नेबरहुड बनेंगे तो सबके लिए x और A1, x और A2, x और AN के बीच में एक ओपन इंटरवल आता जाएगा। वो ओपन इंटरवल है एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन n के लिए। इन सब का मिनिमम ले लेना।
मिनिमम लेने से क्या होगा, सेम वही लॉजिक है जो हमने किया था अभी हमने अभी दो नेबरहुड की इंटरसेक्शन को नेबरहुड प्रूव किया था। तो आप देखो, अगर आप किसी पॉइंट के ऊपर कई सारे नेबरहुड्स बना दो, एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 3, एप्सिलॉन n, उनमें सबसे छोटा ले लो, वो जो छोटा होगा वो सब में कंटेन होगा, सब में। ठीक है जी। तो इसलिए यहाँ जो एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन n आ रहे हैं सारे के सारे, इनमें जो सबसे छोटा होगा वो सब में कंटेन होगा। अगर वो सब में कंटेन है तो इसका मतलब x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन x माइनस एप्सिलॉन लैम्डा x प्लस एप्सिलॉन लैम्डा में लैम्डा 1 to n में होगा, सब में होगा। और वो सारे किस में हैं, a लैम्डा में है। a लैम्डा में कैसे, जो एप्सिलॉन 1 है वो a1 में है, एप्सिलॉन 1 वाला, एप्सिलॉन 2 वाला a2 में है। इस हिसाब से x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन a1 में भी है, a2 में भी है, इसको बीच में से हटा देना, लैम्डा रन कर जाएगा 1 से n, यहाँ लैम्डा का फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सब में है, a1 a2 an में। जैसे ये सब में गया, सबकी इंटरसेक्शन में चला गया, तो x और इंटरसेक्शन के बीच में एक ओपन इंटरवल आ गया, इंटरसेक्शन हो गई नेबरहुड। अगर x की नेबरहुड बन रही है तो x तो हमने बोला था आर्बिट्रेरी पॉइंट, एनी पॉइंट का मतलब होता है x को बाद में रिप्लेस करोगे, सारे पॉइंट बारी बारी इस एल्गोरिथम में डाल देना, सबकी s नेबरहुड बन जाएगा, सबकी बन जाएगा तो s हो जाएगा ओपन। ठीक है जी, यही प्रूव करना था। इसकी फ़ोटो अगर मैं बनाऊं, बड़ी सिंपल सी एक फ़ोटो बनती है। आपने एक एक्स लिया, उसके ऊपर सर्कल बनाने शुरू कर दिए, उनमें जो सबसे छोटा सर्कल था उसकी रेडियस आपने ली एप्सिलॉन। अब जो छोटा सर्कल है वो बड़े में भी कंटेन है, खुद में भी कंटेन है, उससे बड़े में भी कंटेन है, उससे बड़े में भी कंटेन है। जितने भी सर्कल आप बनाने वाले हो उन सब में कंटेन है वो। अगर छोटा सर्कल सब में कंटेन है तो ये जो x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन क्या है, छोटा सर्कल है और वो सब में कंटेन है, सब में होगा ही होगा। तो जैसे अब मैंने यहाँ बना रखा है, ये छोटा सा सर्कल है बिल्कुल, ये सब में कंटेन है, बड़े में, उससे बड़े में, उससे बड़े में, उससे बड़े में। अगर ये सब में कंटेन है तो यहाँ से इंटरसेक्शन में चला गया। ठीक है जी। इंटरसेक्शन में अनगिनत क्यों नहीं लिए, गिनती के ही क्यों लिए, ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो उसका इसने रिमार्क दे रखा है, पेपर में पूरे चांस होते हैं इसका 2 नंबर में आने के, तो आपने बड़े ध्यान से समझना है इसको। तो बच्चों, जो रिमार्क है उसमें जो माइंड में क्वेश्चन आता है कि फाइनाइट इंटरसेक्शन ओपन सेट की ओपन है, इनफाइनाइट यूनियन भी ओपन सेट की ओपन है, तो इनफाइनाइट इंटरसेक्शन ओपन क्यों नहीं है। उसका जवाब इस रिमार्क से हमको मिलता है। इसमें हमने इनफाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन सेट इज़ नॉट ओपन ये प्रूव कर रखा है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने इंटरसेक्शन ली -1/n से 1/n की। अगर आप ध्यान से समझें तो एक तरह से ये क्या बन रहा है, पहला सेट बनेगा -1 से 1, दूसरा बनेगा -1/2 से 1/2, तीसरा बनेगा -1/3 से 1/3, -1/4 से 1/4। तो एक ये पहला बड़ा है -1 से 1, फिर -1/2 यानी -हाफ से हाफ, फिर -1/3 से 1/3। तो छोटे होते जा रहे हैं इंटरवल्स, सारे ओपन इंटरवल हैं और ओपन इंटरवल ओपन सेट होता है। हमने ओपन सेट की डेफिनेशन में भी देखा और इंटीरियर की भी डेफिनेशन में भी देखा और नेबरहुड की डेफिनेशन में भी देखा, क्योंकि हर ओपन इंटरवल अपने हर एलिमेंट की नेबरहुड होता है, अपने हर पॉइंट की नेबरहुड होता है, इसलिए ओपन सेट होता है। तो ये सारे ओपन होंगे। इंटरसेक्शन 0 कैसे आई, क्योंकि 0 -1/n सब में है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्यों है, क्योंकि आप 1 पुट करो, इसको 2 पुट करो, 3 पुट करो, -1 से 1 में भी 0 है, -1/2 से 1/2 में भी है, सब में है तो सब an में है, an है ना ये, तो सब an में है, सब में है तो सबकी इंटरसेक्शन में भी होगा। इंटरसेक्शन में है तो सिंगलटन 0 कंटेन हो गया इंटरसेक्शन में, ये नंबर 1 है हमारा। इसके बाद मैंने x लिया इंटरसेक्शन -1/n से 1/n तक, n1 to इन्फिनिटी, यानी x -1/n फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, यानी -1/n से 1/n तक होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आप n को इन्फिनिटी में भेज दो, क्योंकि n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब n कहीं भी जा सकता है, एक से बड़ा नंबर कहीं भी जा सकता है। आप n को इन्फिनिटी पुट करो, x क्या बनेगा 0, क्योंकि इधर से भी 0 पहुंच जाएगा, इधर से भी 0 पहुंच जाएगा, x कहाँ पहुंच जाएगा 0 पे। तो x कहाँ चला गया, सिंगलटन 0 में। कहाँ से लिया था, इससे लिया था। तो यहाँ से जो इंटरसेक्शन an है जिससे हम एलिमेंट लेके आए थे, वो कहाँ पहुँच गया, सिंगलटन 0 में। अभी ऊपर सिंगलटन 0 किस में कंटेन हुआ था, इसमें, तो ये दोनों एक दूसरे में कंटेन है, इसलिए बराबर आ गया सिंगलटन 0। ठीक है जी। इसके बाद बात आई पर सिंगलटन 0, क्योंकि सिंगलटन है वो ओपन सेट नहीं बन सकता। ओपन सेट कौन होता है,
जो अपने हर एलिमेंट की नेबरहुड हो। सिंगलटन जीरो जीरो की नेबरहुड नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि जीरो का कोई भी इंटरवल जब आप लोगे, जीरो माइनस एप्सिलॉन, जीरो प्लस एप्सिलॉन, वो जीरो में कंटेन नहीं हो सकता। देखो इसमें इन्फानाइट एलिमेंट है, इन्फानाइट एलिमेंट का एक सेट सिंगलटन में कैसे जाएगा एक एलिमेंट वाले सेट में? इसलिए इंटरसेक्शन एन ओपन सेट नहीं है, क्योंकि वो सिंगलटन आ गई थी, और सिंगलटन कभी भी ओपन नहीं होते, हमने देखा हुआ है। वो किसी के नेबरहुड बन ही नहीं सकते, क्योंकि नेबरहुड बनने के लिए अनगिनत पॉइंट होने जरूरी है। नंबर 6 पॉइंट था ओपन सेट की डेफिनेशन में कि सिंगलटन कभी भी नेबरहुड नहीं बन सकते, क्योंकि वो इन्फिनाइट पॉइंट कंटेन नहीं करते। अगला क्वेश्चन है, इंटीरियर ओपन सेट होता है, ए इंटीरियर ओपन होता है। मान लिया ए सेट है हमारा गिवन सेट, ए इंटीरियर है ए का। ए इंटीरियर अगर खाली होगा, खाली तो ओपन होता है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। खाली नहीं होगा तो उसमें कोई पॉइंट होगा। एक्स मान लिया ए इंटीरियर में है, अगर एक्स ए इंटीरियर में है तो इसका मतलब एक्स ए का इंटीरियर पॉइंट है। अगर एक्स ए का इंटीरियर पॉइंट है तो इसका मतलब ए एक्स की नेबरहुड है। एक्स और ए के बीच में एक इंटरवल आएगा, वो इंटरवल मान लिया एक्स माइनस एप्सिलॉन, एक्स प्लस एप्सिलॉन। वाई इस इंटरवल का कोई और पॉइंट ले लिया। वाई अगर एक्स माइनस एप्सिलॉन, एक्स प्लस एप्सिलॉन में है तो वो ए में है। वाई और ए के बीच में एक इंटरवल आ गया, ए वाई की नेबरहुड बन गया, यानी वाई ए का इंटीरियर पॉइंट बन गया, यानी वाई ए इंटीरियर में चला गया। कहाँ से लाए थे? एक्स माइनस एप्सिलॉन, एक्स प्लस एप्सिलॉन से। कहाँ पहुँच गया? ए इंटीरियर में, यानी ये कंटेन हो जाएगा ए इंटीरियर में। तो ये कंटेन हो गया ए इंटीरियर में। एक्स और ए इंटीरियर के बीच में आ गया एक्स माइनस एप्सिलॉन, एक्स प्लस एप्सिलॉन, यानी जो इंटरवल एक्स और ए के बीच में आया था वही इंटरवल चला गया ए इंटीरियर में। कैसे चला गया? आपने एक वाई लिया उसी इंटरवल में से। अब इंटरवल अगर वाई और ए के बीच में कोई इंटरवल आ जाए तो ए उसकी नेबरहुड बन जाता है, और वो आ भी रहा है, तो वाई इंटीरियर पॉइंट हो गया, वाई ए इंटीरियर में चला गया। वाई लिया कहाँ से था? एक्स माइनस एप्सिलॉन, एक्स प्लस एप्सिलॉन से। ए इंटीरियर कंटेन हो गया, सॉरी एक्स माइनस एप्सिलॉन, एक्स प्लस एप्सिलॉन कंटेन हो गया ए इंटीरियर में। यहाँ से एक्स और ए इंटीरियर के बीच में ओपन इंटरवल आ गया, ए इंटीरियर इस एक्स की नेबरहुड बन गया। एक्स तो एनी पॉइंट था, एनी पॉइंट का मतलब आप इस एल्गोरिथम में कोई भी एलिमेंट ए इंटीरियर का आपके मन में कोई भी आता है, जितने पॉइंट है सारे बारी बारी डाल दो, सबकी ए इंटीरियर नेबरहुड बनेगा। ए इंटीरियर अपने हर पॉइंट की नेबरहुड बन गया, ओपन सेट हो गया। यही प्रूव करना था। नेक्स्ट थ्योरम है, ए इंटीरियर ऑफ सेट इज लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए, यानी उससे बड़ा कोई ए का सबसेट ओपन नहीं हो सकता। मान लिया ए इंटीरियर है ए का, अभी प्रूव किया था ओपन सेट होता है, दोबारा करना पड़ेगा प्रूव यहाँ, क्योंकि लार्जेस्ट ओपन सबसेट में दो पार्ट हैं। पहला वो ओपन होना चाहिए, दूसरा कोई और अगर ओपन है तो उससे बड़ा होना चाहिए। ए इंटीरियर लार्जेस्ट होना चाहिए ओपन में सबसेट में। तो पहले ओपन सबसेट प्रूव करो इंटीरियर को, उसके बाद प्रूव करो कि अगर कोई बी आया ओपन सबसेट ए का तो ए इंटीरियर उस बी से बड़ा होगा। तो एक्स ए इंटीरियर सेट मान लिया ए का, एक्स ए इंटीरियर का कोई पॉइंट लिया, एक्स ए इंटीरियर पॉइंट हो गया ए का, ए नेबरहुड हो गया एक्स का। एक्स और ए के बीच में एक ओपन इंटरवल आ गया जी। ओपन इंटरवल आते ही आप क्या कह सकते हो? एक्स ए में होगा, यानी एक्स ए इंटीरियर में था, ए में चला गया, यानी ए इंटीरियर ए में कंटेन हो गया। देखो मैंने इसके आपको पार्ट बताए थे, अब पार्ट ध्यान से देखो। लार्जेस्ट ओपन सबसेट ओपन प्रूव कर चुके हो। सबसेट हालांकि प्रूव करने को बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इंटीरियर जब किसी सेट का होगा तो उसके अंदर से ही होगा। इंटीरियर किसको बोलते हैं? आंतरिक हिस्से को, तो अंदर से होगा, पर मैथमेटिकली उसको इसने कर दिया, कोई बात नहीं। एक्स ए इंटीरियर से लिया, एक्स ए का इंटीरियर पॉइंट होगा, एक्स और ए के बीच में इंटरवल आएगा, उस इंटरवल को हटा देना, एक्स ए में चला जाएगा। ए में जाते ही एक्स ए इंटीरियर से लिया था, ए में चला गया, ए इंटीरियर ए में कंटेन हो गया, यानी ए इंटीरियर ओपन सेट है और ए का सबसेट भी है, यानी ओपन सबसेट हो गया। ठीक है जी, तो हमने लार्जेस्ट वाला पार्ट रह गया हमारा, दोनों काम प्रूव कर दिए। ये आपको प्रूव करना पड़ेगा यहाँ, इंटीरियर ओपन सेट, ये आपने पिछली थ्योरम में किया। ठीक है, तो यहाँ इसने सिर्फ सबसेट प्रूव किया अब तक। मान लिया बी एक सेट है, कोई ओपन सेट है ए का, सबसेट है ए का, हम प्रूव करेंगे ए इंटीरियर लार्जेस्ट है ओपन सबसेट में, यानी बी ए इंटीरियर में कंटेन होगा। दुनिया का हर ओपन सबसेट ए का ए इंटीरियर में कंटेन होगा। ए इंटीरियर सबसे बड़ा ओपन सेट सबसेट बनेगा ए का। बी अगर एम्प्टी है तो कुछ भी प्रूव नहीं करना, एम्प्टी सेट तो सब में कंटेन होते हैं, तो ए इंटीरियर में भी हो जाएगा, इंटीरियर बड़ा हो गया उससे। अगर एम्प्टी नहीं है, नॉन एम्प्टी है, तो एक्स बी का कोई एलिमेंट लिया, बी ओपन है तो बी की नेबरहुड बनेगा एक्स की। एक्स और बी के बीच में एक ओपन इंटरवल आएगा, बी तो सबसेट था ए का,
अगर बी सबसेट था ए का तो जो एक्स और बी के बीच में इंटरवल आया वो एक्स और ए के बीच में भी आ सकता है। ये सब हमने क्यों किया? हम ए को एक्स की नेबरहुड बनाना चाहते थे, एक्स को ए का इंटीरियर पॉइंट बनाना चाहते थे, एक्स को ए इंटीरियर में डालना चाहते थे, लिया बी से था, पहुंच गया ए इंटीरियर में, यानी बी कंटेन हो गया ए इंटीरियर में। हम यही चाहते थे कि बी ए इंटीरियर में कंटेन हो जाए, ए इंटीरियर लार्जेस्ट हो जाए, यही हमने प्रूव करना था। तो इसके लिए हमने एक्स बी से लिया, बी ओपन सेट है, ओपन होने का फ़ायदा भी उठा लिया, सबसेट होने का फ़ायदा भी उठा लिया। देखो दो ही तो बातें हैं, ओपन है तो नेबरहुड बनेगा, बीच में इंटरवल आ गया। सबसेट है तो बी ए में कंटेन होगा। अब जो इंटरवल आया था वो अगर बी में है तो ए में भी होगा, ये तो बड़ा सेट है। तो ए नेबरहुड बना एक्स की, एक्स ए का इंटीरियर पॉइंट बना, ए इंटीरियर में चला गया, लिया कहाँ से था? बी से, बी कंटेन हो गया ए इंटीरियर में। नेक्स्ट है ए इंटीरियर इज यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट ऑफ ए। प्रूव करते हैं इसको। मान लिया टी यूनियन है सभी ओपन सबसेट की ए के, ए इंटीरियर ओपन सेट है, तो अगर ए इंटीरियर ओपन सेट है, टी सबकी यूनियन है, तो ए इंटीरियर भी तो एक ओपन सबसेट है ए का, तो इस यूनियन का एक हिस्सा होगा वो, तो ए इंटीरियर टी में कंटेन होगा। ये जो ओपन सबसेट है ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है जी, इतनी छोटी थ्योरम 4 नंबर में पेपर में आती है तो इसमें प्रूव करना पड़ेगा। टी यूनियन ऑफ ओपन सबसेट है और ओपन सेट की यूनियन भी ओपन होती है, तो टी भी ओपन होगा। अब अगर टी ए के सबसेट की यूनियन है तो टी भी तो एक ए का सबसेट ही बनेगा। ए के सबसेट की इकट्ठा करने पर ए से बाहर थोड़ी चले जाएंगे, है तो ए के हिस्से ही हैं वो। ए के सारे सबसेट आप इकट्ठे कर लो, इकट्ठा करके ए से बड़े थोड़ी हो जाएंगे, वो ए के अंदर ही रहेंगे। तो टी ए के अंदर भी रहेगा क्योंकि वो उसके सबसेट का ही यूनियन है, और ओपन भी होगा क्योंकि इनफाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। ये हम प्रूव कर चुके हैं जी, इनफाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन सेट इज, इसलिए टी ओपन भी होगा, ए को ए में कंटेन भी होगा। टी ओपन भी होगा और ए में कंटेन भी होगा, ए का सबसेट भी होगा। अगर टी ओपन है, ए का सबसेट है, तो ए इंटीरियर लार्जेस्ट ऐसा सेट है जो ओपन भी होता है और कंटेन भी होता है ए में। अगर ए इंटीरियर सबसे बड़ा है तो टी ए में कंटेन होगा, ए इंटीरियर में। ये जो लार्जेस्ट ओपन सबसेट है, पूरी थ्योरम आपको पिछली करनी पड़ेगी, जिसमें हमने ओपन सबसेट भी प्रूव करना है, लार्जेस्ट भी प्रूव करना है। जैसे ही आप ये प्रूव कर दोगे ए इंटीरियर सबसे बड़ा है जी, तो टी कंटेन हो जाएगा ए इंटीरियर में। फ्रॉम 1 and 2 टी इज इक्वल टू ए इंटीरियर, क्योंकि ये ए इंटीरियर टी में कंटेन हो गया, टी ए इंटीरियर में कंटेन हो गया, टी और ए इंटीरियर आगे बराबर, यही प्रूव करना था। नेक्स्ट है ए इज़ ओपन इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए। इसके लिए आपको दो चीज़ें प्रूव करनी पड़ेंगी, ओपन मान के ये और ये मान के ओपन। मान लिया ओपन है तो अपने हर पॉइंट की नेबरहुड है, अपने हर पॉइंट की नेबरहुड है, इसका मतलब ए इंटीरियर, देखो इसने कुछ बातें पहले लिख रखी है, वो पहले हम वो कर लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। ए ओपन सेट है कंटेन इन ए, क्योंकि ए अगर ओपन तुमने मान लिया तो ए खुद के अंदर तो कंटेन है ही है। अगर ए खुद के अंदर कंटेन है और ओपन भी है तो ए ओपन सबसेट हो गया खुद का, पर ए इंटीरियर लार्जेस्ट ओपन सबसेट होता है एक, यानी कोई और ओपन सबसेट अगर ए का आता है तो ए इंटीरियर उससे बड़ा होगा, यानी ए अगर ओपन सबसेट है ए का तो ए इंटीरियर में कंटेन होगा। आपने ओपन माना तो ए इंटीरियर में कंटेन हो गया। अब ए इंटीरियर ए से बाहर थोड़ी हो सकता है, हमने प्रूव भी किया था उसको पिछली थ्योरम में, ए इंटीरियर इज कंटेन इन ए। तो इन दोनों को मिला के आप कह सकते हो ए इज इक्वल टू ए इंटीरियर। पेपर में 4 नंबर में ये भी नहीं चलेगा, तो इसके लिए भी आपको ए इंटीरियर इज लार्जेस्ट ओपन सेट ए कंटेन इन ए, ये करना पड़ेगा। सेकंड पार्ट पे आते हैं, ए इंटीरियर ए के बराबर मान लिया। अब ए इंटीरियर ए के बराबर आने का मतलब ए के सारे पॉइंट उसके इंटीरियर पॉइंट हैं, ए के सारे पॉइंट उसके इंटीरियर पॉइंट है। अगर ए के सारे पॉइंट उसके इंटीरियर पॉइंट है तो ए अपने सारे पॉइंट की नेबरहुड है, तो ए ओपन हो गया। ठीक है जी, एक तो ये तरीका है देखने का। दूसरा इसने लिख रखा है ए इंटीरियर ओपन सेट होता है, ये भी हमने प्रूव करा है, हमारी सबसे पहली थ्योरम यही थी। जो आपने अगर इसको पूरे को प्रूव कर दिया कि ए इंटीरियर इज लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए, तो उसके अंदर लार्जेस्ट भी आएगा, ओपन भी आएगा, सबसेट भी आएगा, तो ओपन तो आ ही जाएगा। यानी ए इंटीरियर को ओपन तो आप ऊपर प्रूव कर चुके हो, यानी ए और ए इंटीरियर अगर बराबर आते हैं तो ए इंटीरियर तो ओपन होता ही है, इसलिए ए क्योंकि बराबर है उसके ए भी ओपन हो जाएगा। ए का डबल इंटीरियर ए इंटीरियर के इक्वल आएगा, कैसे? आपने प्रूव किया था ए इंटीरियर ओपन सेट होता है, अगर बी ए इंटीरियर है तो बी ओपन हो गया,
बी ओपन हो गया तो आपने ऊपर क्या प्रूव किया है, बी का इंटीरियर बी के इक्वल आएगा, तो बी का इंटीरियर बी के इक्वल आ गया, बी इंटीरियर को पुट कर दो, बी कौन है, ए इंटीरियर, ए का डबल इंटीरियर ए इंटीरियर के इक्वल आ गया। सो ए का डबल इंटीरियर यहाँ से ए इंटीरियर के इक्वल आने के बाद आपने प्रूव कर दिया ए का डबल इंटीरियर ए इंटीरियर आएगा, यानी ए के जितने मर्जी इंटीरियर आप कर लो, एक इंटीरियर करोगे तो भी वही वैल्यू आएगी। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है ओपन की लास्ट, ओपन सेट की लास्ट थ्योरम है ये, ए ओपन होगा इफ़ एंड ओनली इफ वो यूनियन बनेगा ओपन इंटरवल की, यानी अगर ए ओपन होगा तो वो यूनियन बनेगा ओपन इंटरवल की, अगर वो यूनियन बनेगा ओपन इंटरवल की तो ओपन होगा। लेट्स सी, मान लिया ए यूनियन है ओपन इंटरवल की, हमने प्रूव किया था ओपन इंटरवल ओपन सेट होते हैं और अनगिनत यूनियन ओपन सेट की ओपन होती है, तो जो इंटरवल्स हैं ये सारे ओपन होंगे और इनकी यूनियन भी ओपन होगी, इसलिए ए ओपन होगा। डायरेक्ट तो इस तरह से कर सकते हो। दूसरा तरीका इसने देखो कैसे किया है, एक्स ए से लिया, ए से होगा तो यूनियन में से होगा, यूनियन मतलब जो सारे इकट्ठे करें हमने इंटरवल उनमें से होगा, इकट्ठों में अब एक से तो होगा, किसी से कम एक ए लैम्डा बी लैम्डा से होगा, जो एक है वो यूनियन में तो कंटेन होगा ही, ए में कंटेन होगा ही, तो एक्स और ए के बीच में वो इंटरवल आ गया, ए नेबरहुड बन गया, या यहाँ से एक की बना, एक की बनते ही एनी एलिमेंट था सबकी बन गया, ए ओपन सेट हो गया। कन्वर्सली मान लिया ए ओपन सेट है, एक्स उसका एक पॉइंट है, प्रूव करेंगे कि इंटरवल की यूनियन बनेगा। यहाँ क्या माना था, यूनियन है और ओपन प्रूव किया था। यहाँ हम प्रूव करेंगे ए नेबरहुड बनेगा, सॉरी ए ओपन है, एक्स उसका कोई पॉइंट है, हम यहाँ इंटरवल्स की यूनियन बनाएंगे इसको, एक्स और ए के बीच में एक इंटरवल आएगा, उसका नाम रख दिया ए एक्स बी एक्स। ठीक है जी। अब जो ए एक्स बी एक्स है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, जैसे आपने एक्स ए से लिया था, अगली बार वाई ले लिया, जेड ले लिया, सबके लिए कोई ना कोई इंटरवल आ जाएगा। सबके लिए जब इंटरवल आएगा तो वो सब इंटरवल की जो यूनियन होगी वो सारे ए में कंटेन होंगे इंटरवल, जैसे ए एक्स बी एक्स हुआ है वैसे सारे हो जाएंगे, जैसे ही वो सारे होंगे उनकी यूनियन भी होगी, तो सबकी यूनियन ए में होगी। अब एक्स ए एक्स बी एक्स में है तो एक्स यूनियन में भी होगा। ठीक है जी, तो यहाँ से विच इज़ ट्रू। अब इसने क्या किया, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए, जब भी आप एक्स ए से लोगे तो ए कंटेन हो जाएगा इसमें। इसको सीधा करने का तरीका क्या है, आपने क्या लिखा था ऊपर, आपने लिखा था x बिलोंग्स टू ए एक्स बी एक्स कंटेनिंग, यही लिखा था। इसको आप लिख सकते हो सिंगलटन x कंटेन इन ए एक्स बी एक्स कंटेन इन ए, लिख सकते हो जी। फिर यूनियन लगा देना और रन करा देना x बिलोंग्स टू ए पे, उसको सारे एलिमेंट के लिए रन करा दो, यूनियन यहाँ भी लगेगी। यहाँ भी लगेगी। अब मैं आपको इसको इन शॉर्ट समझाता हूँ, ये यूनियन क्या बनेगी। देखो जी, सबसे पहली बात ये है कि ये यूनियन तो क्या है, आपने ए से अकेला अकेला एलिमेंट उठाया, सबको इकट्ठा कर दिया तो क्या बनेगा, ए बनेगा। क्योंकि जब आप एक एक एलिमेंट को लेके दोबारा से उनको यूनाइट कर दोगे, सबको एक ही सेट बना दोगे सबका, तो ए ही तो बनेगा वापस। तो ये कंटेन किस में हो रहा है, यूनियन एक्स बिलोंग्स टू ए एक्स बी एक्स। लास्ट वाला क्या बनेगा, ये बनेगा ए यूनियन ए यूनियन ए यूनियन ए, बार बार ए आएगा इसमें क्योंकि एक्स रन करेगा नहीं, एक्स तो यहाँ रन कर सकता है, यहाँ कर सकता है। ठीक है जी, यहाँ एक्स रन नहीं करेगा क्योंकि ए यूनियन चलेगा ये। तो अगर ए यूनियन ए चलेगा तो ए ही आएगा, तो ए कंटेन हो गया यूनियन में, यूनियन कंटेन होगी ए में, जब ये होगा तो इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसको करने का डायरेक्ट तरीका है ये। अभी एक्स और ए के बीच में एक ओपन इंटरवल आया, नेबरहुड होने की वजह से वो इंटरवल का नाम हमने ए एक्स बी एक्स रख दिया, सिंगलटन बना लिया। अरे सिंगलटन का मतलब क्या होता है, एक एलिमेंट का सेट बनाना। अगर एक्स इसमें था तो सिंगलटन इसमें कंटेन होगा। सिंगलटन क्यों कंटेन होगा, जब इसका हर एलिमेंट इसमें होता है तो इसको बोलते हैं सबसेट। तो सिंगलटन एक्स का हर एलिमेंट इसमें होगा, हर कौन है, एक्स है, एक्स तो है ही इसमें, तो सिंगलटन कंटेन है इसमें, ये कंटेन है ए में। मैंने यूनियन लगा दी एक्स बिलोंग्स टू ए तीनों पे। ठीक है जी, ये यूनियन करोगे तो क्या होगा, अकेला अकेला एलिमेंट का सिंगलटन इकट्ठा हो जाएगा, ए बन जाएगा पूरा का पूरा। यहाँ ए यूनियन ए होगा बार बार, वो भी ए ही बनेगा, इसलिए ए कंटेन भी है इसमें, ये कंटेन है ए में, इसलिए बराबर आ जाएंगे। ठीक है जी, तो इसका डायरेक्ट तरीका ये है, आपको ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, इतना कर देना, पेपर में पूरे नंबर मिलेंगे।
इसके बाद ये बात बोल रहा है ये कि हर ओपन इंटरवल तो ओपन सेट होता है, पर हर ओपन सेट ओपन इंटरवल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमने ऊपर यही प्रूव किया जी। ऊपर हमने क्या प्रूव किया है कि अगर ए ओपन होगा तो वो यूनियन होगा ओपन इंटरवल्स की, यानी वो ओपन इंटरवल नहीं होगा, उनकी यूनियन होगा। फॉर एग्जांपल इसने लिया 5 से 6, 6 से 7, दोनों ओपन इंटरवल हैं और हर ओपन इंटरवल ओपन सेट होता है। ओपन सेट की यूनियन भी ओपन सेट होती है, तो इन दोनों की यूनियन ओपन सेट होगी। पर ये है क्या, 5 से 7 तक की पूरी गिनती है, उसमें से 6 छोड़ दिया, 6 तो छोड़ा, 5 से 6 तक पूरा, 6 से 7 तक पूरा। पर उसमें से 6 नहीं आएगा जब आप इकट्ठा करोगे 5 से 7 के सारे नंबर, पर उसमें 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 ना तो इसकी बाउंड्री में ना इसकी बाउंड्री में। तो ओपन तो है ये, क्योंकि यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, और इंटरवल ओपन सेट होता है इसलिए यूनियन भी ओपन सेट है। पर ये ओपन इंटरवल नहीं है। देखो आपके सामने ओपन इंटरवल कौन होता है, जब अकेला ये आता 5 से 7 का ओपन इंटरवल आता तो आप कहते हैं अब 6 इसमें से हट गया तो ये ओपन नहीं है। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा क्लोज सेट है।